आइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 देखा जाए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा, गौर करिएगा। सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी। तदनुसार उसका नया औसत कितना है? देखिए, सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों की एक निश्चित औसत है, हमको नहीं पता है। हमने मान लिया कि 11 पारियों में उसने 100 रन बनाया। ठीक। क्वेश्चन कर रहा है कि उसने 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी। ठीक ना। 12वीं पारी में क्या करा कि 120 रन बनाया, लेकिन 5 रन वृद्धि हो गया उसके औसत में। पहले औसत 1 था, अब 5 रन की यहाँ पर वृद्धि कर दिए। अब जरा गौर करिएगा, ये जो दिया है ना भैया, ये एवरेज दिया है। 11 पाली का औसत इतना है, 12 पाली का औसत इतना हो गया बढ़ के। अब हम क्या बोल रहे हैं, जरा गौर करिएगा कि 12 पाली का टोटल योगफल में से 11 पाली का टोटल योगफल घटा देंगे तो केवल 12वीं पारी का अंतर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहां पर बोला योगफल निकालेंगे तो 12x प्लस 60, तो 12 पारी का टोटल योगफल में से भैया 11 पारी का टोटल योगफल को घटा दीजिएगा तो ये जो निकलेगा 12वीं पाली में अंतर निकल जाएगा। 12वीं पारी में अंतर कितना दिया है भैया? 120 का, तो यहाँ पर 120 कर दिए। अब देखिए 12x में से 11x जाएगा, x ये उधर जाके घटेगा तो 60 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था कि उसका नया औसत क्या है। नया औसत यानी कि यहाँ पर ये वाला मेरा नया औसत के काम करेगा, तो 60 प्लस 5 यानी आंसर आ जाएगा आपका 65। कितना भैया? 65। ठीक है। देखिए और एक तरीका से भी ये कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 12वीं पारी में 120 रन बनाकर, ये 120 जो दिया है ना निश्चित राशि दिया हुआ है। 120 जो दिया है निश्चित राशि दिया हुआ है। अब 5 रन की वृद्धि कर दिया। ठीक है, 5 रन की वृद्धि कर दिया। ठीक ना। तो 5 रन की वृद्धि कर दिया भैया, तो हम यहाँ पर वृद्धि जहां कहेगा वहां पर हम माइनस करेंगे। ठीक है। अब 5 रन की वृद्धि, 5 रन की वृद्धि 11 पालियों में करा है। ठीक ना, क्योंकि 12वीं पारी में यहाँ पर हमारा 120 दिया था, 5 रन की वृद्धि किया है, तो 12वीं पारी से एक घटा के इसमें गुना कर देंगे। और दोस्तों 120 में से 55 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 65। देख लीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक ना। अगर वृद्धि कहेगा तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, अगर कमी कहेगा तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौर करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 35 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 47.5 kg है। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत ½ kg बढ़ जाता है। अध्यापक का भार क्या है? देखिए 35 kg35 छात्रों वाली 28 नंबर 35 छात्रों वाली कक्षा का औसत भार 47.5 kg है। ठीक। आगे करें एक अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए, तो अध्यापक जोड़ देंगे तो एक हो जाएगा 36 ना, तो अब औसत भार ½ kg बढ़ जाता है, तो यानी हो जाएगा 48। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अध्यापक का भार क्या है, अध्यापक का भार आपसे पूछा है, तो हमने ले लिया भैया यहाँ पर 48 ले लिया। ठीक है, ये आ रहा है कम लेकर। ठीक है, तो कम लेकर आ रहा है इसलिए प्लस इन। कितना कम भैया? 0.5। ऐसे ऐसे कितने के लिए? 35 के लिए। ठीक है, बटा में कितना? 1। अब यहाँ पर इसको जोड़िए तो 48 प्लस 5 5 25 के 5 2 5 3 15 2 17, एक अंक के बाद डेसिमल, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 8 7 15 के 5 हासिल 1 4 1 5। 65.5 को हम क्या लिख सकते हैं भैया? 65 सही 1/2, क्योंकि इस रूप में आपका आंसर दिया हुआ है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 29 देखा जाए। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज में 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। तदनुसार 12 इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना हो गया? देखिए 11 इनिंग या पारी का निश्चित औसत है, नहीं पता है, तो हमने मान लिया भैया 1 है। ठीक। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि 12वीं में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। तो 5 रन कम हो गया, यानी पहले x था तब हो गया x माइनस 5। अब जरा गौर करिएगा भैया, ये जो दिया है ना एवरेज दिया है। ठीक है, तो 12 पारी का योगफल
पहले निकालिए, तो 12x माइनस 60। तो 12 फाली का योगफल में से 11 फाली का हटा देंगे, तो इस प्रकार हम लोग के अनुसार अंतर इतना, प्रश्न के अनुसार अंतर कितना दिया है भैया, 90। दोनों अंतर है इसलिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे भी आप जानते हैं कि 12 पारी का टोटल योगफल में से 11 पारी का घटा देंगे तो केवल 12वीं पाली बचेगा हम लोग के अनुसार, जो कि प्रश्न में अंतर दिया है इतना 12वीं पारी का। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 12वीं इनिंग के बाद बल्लेबाज का औसत कितना हो गया, तो पहले इसको सॉल्व करिए। 12 में से 11 x जाएगा x माइनस 60 बराबर 90। x बराबर ये उधर जाएगा भैया, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएगा 150। अब 150 नया पूछा था, तो 150 में से 5 घटा देंगे तो 145, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए भैया। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 48 केजी है। 5 व्यक्ति है जिसका औसत भार 48 केजी है। फिर कह रहा है कि उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का, तो भैया नाव का बैठे व्यक्ति 5 को था तो ये 6 को हो गया, तो यहाँ पर 52 केजी हो गया। तो क्वेश्चन में आपसे कहा है कि उस नाव का भार कितना है, उस नाव का भार कितना है। तो हमने ले लिया भैया 52, ये आ रहा है कम लेकर इसलिए प्लस चिन्ह, कितना कम, 12 में से 8 जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, 14। ऐसे ऐसे कितने के लिए भैया, 5 के लिए, बटे में कितना 1, तो ये हो जाएगा भैया 52 और 70 जोड़ दीजिए तो 2 और 7 5 12, तो 122 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखा जाए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, गौर करिएगा। क्वेश्चन कर रहा है 30 बालकों के एक समूह में औसत 12 वर्ष है। 30 बालकों के एक समूह का औसत कितना है भैया, 12। जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत 1/4 बढ़ जाती है, ठीक ना। तो 30 थे, 2 और आ गया तो 32 हो गया, तो औसत जो है ना 1/4 बढ़ जाते हैं, यानी 12 प्लस 1/4, यही ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 नए बालकों की औसत आयु क्या है, जो 2 नए बालक आए हैं उसका औसत आयु क्या है। अच्छा है, 1/4 का मतलब आप जानते हैं 0.25 होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 0.25, ठीक है। सॉल्व करने में थोड़ा सा आसान होगा। हमने लिया 12.25, ये आ रहा है भैया कम लेकर इसलिए प्लस चिन्ह, कितना कम 0.25, ऐसे से कितने के लिए 30 के लिए, बटा में कितना 2, दशमलव हटाएंगे 2 को शून्य नीचे आ जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 5 5 4 5, ठीक है। तो इधर हो जाएगा आपका भैया 5 3 15/4, 15/4 का मतलब हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पर 12.25, 12 पॉइंट भैया 25, और यहाँ पर हो जाएगा 15 और बटे में 4, इसमें 25 से गुना कर दीजिए ना, तो ऊपरों 25 से गुना करना पड़ेगा। अब 12.25, 15 5 75 के 5 हासिल 7, 15 दूना 30, 7 37, भैया यहाँ पर 2 अंक के बाद डेसिमल, तो 12 3 15 और 0.75। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 32 क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। भैया 5 वर्ष पहले 4 लड़का था जिसका औसत आयु जो है, 5 वर्ष पहले 4 लड़का जिसका औसत कितना था भैया, 9 वर्ष थी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नए लड़के को शामिल होने से 5 की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई। जैसे ही 4 गो लड़का था, 1 लड़का और शामिल हो गया तो अब हो गया 5 गो, और औसत जो है ना भैया 15 हो गया। तो कह रहा है कि जो नया लड़का आया है उसका वर्तमान आयु क्या है। देखिए ये वर्तमान में दिया है, ये 5 साल पहले जो है ना चारों का औसत 9 था, तो 5 साल पहले ही 9 वर्ष का था, तो वर्तमान में आ जाएगा, क्योंकि ये भी वर्तमान है तो इसको भी वर्तमान में लाना पड़ेगा। तो 5 साल पहले चारों का औसत 9 था, तो 5 साल पहले चारों का औसत 9 था, तो वर्तमान के लिए कितना हो जाएगा, सॉरी 14 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि 5 साल पहले से वर्तमान में आएंगे तो जुट जाता है, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पर लिया जाए, हमने लिया 15, ये आ रहा है कम लेकर इसलिए प्लस इन, कितना कम 1, ऐसे से कितने के लिए 4 के लिए, बटा में कितना 1, तो 15 4 19, तो आपका आंसर हो जाएगा भैया 19। आइएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33, कह रहा है कि एक बल्लेबाज 19 पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 रन कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या है। तो देखिए 19वीं पारी के बाद औसत रन पूछा है, तो इसको बनाने का एक सटीक अप्रोच हम आपको बता रहे हैं, इससे करिएगा तो जल्दी बनेगा।
तो 19वीं पारी के बाद औसत पूछा है, पहले 18वीं पारी में हम मान लेते हैं कि उसने 1 रन बनाया, और 19वीं पारी में कह रहा है कि 78 रन बनाता है तो 2 रन कम हो जाता है। 19वीं पारी में 78 रन बनाता है तो 2 रन उसका औसत कम हो जाता है, यानी 1 से 2 रन कम हो गया। ठीक है, अब जरा गौर करिएगा, यहाँ पर 19 पारी का टोटल योगफल में से 18 पारी का योगफल को घटा देंगे तो शेष जो बचेगा 19वीं पारी का अंतर बच जाएगा, जो कि 78 दिया हुआ है। इधर हो जाएगा 19x, योगफल करिए 19x माइनस 38, और ये हो जाएगा भैया घटाना है कितना, माइनस 18x बराबर 78। तो हम लोग के अनुसार अंतर इतना 19वीं पारी का, और प्रश्न के अनुसार अंतर दिया है 78। तो 19 में से 18 से जाता है x माइनस 38 बराबर 78। ये अपोजिट डायरेक्शन है भैया, जुड़ जाएगा। 8 8 16 के 6 हासिल 1, 7 3 10 1 11, 116। अब क्वेश्चन में जो कहा है उसको ध्यान दीजिए। 19वीं पारी के बाद औसत रन संख्या क्या है, ये वाला पूछा है। तो 116 में से 2 जाएगा 114, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले निश्चित राशि दिया है कितना, आपका दिया है 78। ठीक है, और 19वीं पारी के बाद औसत रन पूछा है तो इसको 18 से एक कम करके लेंगे 18। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 कम हो जाता है, तो कम कह रहा है इसलिए यहाँ पर प्लस चिन्ह, कम कहेगा तो प्लस चिन्ह और अधिक कहेगा तो माइनस चिन्ह। आगे बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर करिएगा। कह रहा है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 रन की वृद्धि कर देता है। तो 15वीं पारी के बाद औसत रन क्या है, देखिए 15वीं पारी पूछा है तो पहले 14वीं पारी का मान लीजिए x है, और 15वीं पारी में यहाँ पर क्या हो जा रहा है भैया, 3 रन की वृद्धि हो जाता है, तो औसत में 3 रन की वृद्धि हो जा रहा है। तो 15 पारी का टोटल योगफल में से 14 पारी का योगफल घटा दीजिएगा तो ये जो बचेगा ये केवल 15वीं पारी का अंतर बचेगा। तो ये हो जाएगा 15x प्लस 45। तो 15 पाली का टोटल जोग में से 14 पाली का जोग घटाएंगे तो 14x। तो हम लोग के अनुसार अंतर इतना, और प्रश्न के अनुसार अंतर दिया है 58। 15 पाली का टोटल में से भैया 14 पाली का टोटल घटा देंगे तो शेष जो बचेगा वो 15वीं पारी का अंतर बचेगा, जो कि दिया हुआ है 58। 15x में से x जाएगा तो 14x जाएगा, x प्लस 45 भैया 58। ये उधर जाके घटेगा तो x बराबर हो जाएगा कितना, 13। अब जो क्वेश्चन में कहा है निकालिए, कह रहा है कि 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन ये वाला पूछा है, तो 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 16। ये आंसर हो गया। ठीक है, शॉर्ट में करेंगे तो कैसे करेंगे, शॉर्ट में अगर करेंगे इसको शॉर्ट में करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए निश्चित राशि 58 दिया है तो यहाँ पर 58 लिखेंगे। अगर वृद्धि कहा है तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे। ठीक है, वृद्धि कहेगा तो माइनस, कमी कहेगा तो प्लस। अब आगे कहिए 3 की वृद्धि कर रहा है, 3 की वृद्धि तो 3 से गुना करेंगे, लेकिन 15 पारी के बाद पूछा है तो 14 से गुना करेंगे। ठीक है, एक घटा के, तो ये हो जाएगा 58, 14 42, तो आंसर कितना आ गया भैया, 16। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा भैया 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, गौर करिएगा। एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार 42 kg है, यानी औसत दिया है। यदि अध्यापक भार भी शामिल कर लिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। 34 छात्र का माध्य भार दिया है 42, 34 छात्र का माध्य भार दिया है भैया 42। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अध्यापक शामिल कर लिया गया, तो एक हो गया 35, और क्वेश्चन में कह रहा था कि 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो 42.4 हो गया। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अध्यापक का भार बताइए, तो हमने लिया भैया 42.4। ये आ रहा है इससे कम लेकर, सॉरी इससे ये आ रहा है, इससे कम लेकर आ रहा है, इसलिए प्लस चिन्ह। कितना कम, 0.4। ऐसे से कितने के लिए भैया, 34 के लिए। बट्टा में कितना, 1। हल करिए तो भैया 42.4 हो जाएगा। इधर करेंगे तो 4 चौका 16 के 6, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 3 12 1 13, 1 अंक के बाद डेसिमल, तो ये जोड़िए 6 4 10, 3 2 5 1 6 और 4 1 5, तो यानी फाइनल आंसर आ जाएगा 56। ठीक है, 56 kg आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर भैया 36। 36 क्वेश्चन कर रहा है कि 10 पारियों का रनों का औसत 60 है, 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत रन बढ़कर 62 रन हो जाए। तो कुछ नहीं करना है भैया, देखिए यहां पर 10 पारी का औसत आपका दिया है 60। ठीक है, और 11वीं पारी में कितने रन बने कि उसका औसत बढ़कर 62 रन हो जाए, यानी 11वीं पारी में का टोटल औसत बढ़ गया 60 से हो गया 62, तो ये हो गया 62।
तो 11वीं पाली यानी 11 पाली का टोटल में से 10 पाली का टोटल घटाएंगे तो केवल 11वीं पाली बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिया 62, भैया आ रहा है ये कम लेकर इसलिए प्लस चिन्ह, कितना कम 2, ऐसे ऐसे कितने के लिए 10 के लिए, बटे में कितना 1, तो 62 20 कितना हो जाएगा 82, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा भैया 82। अब नेक्स्ट टाइप है, देखिए कह रहा है कि जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए, तो आइए देखिए इसको सॉल्व करा जाए। 37 नंबर 37 क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत भैया 27 है, 5 संख्याओं का औसत 27 है, उनमें से एक संख्या निकाल दी गई, तो एक संख्या निकाल दी गई तो बचा कितना 4 संख्या, तो औसत 2 की कमी आ जाती है, तो औसत 2 की कमी हो जाती है, यानी 27 हो गया भैया 25। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए, ये वाला पूछा है। अब देखिए हमने लिया 27, ये आ रहा है भैया कम लेकर, इससे कम लेकर आ रहा है इसलिए प्लस चिन्ह, कितना कम 2, ऐसे से कितने के लिए 4 के लिए, बटे में कितना 1, तो 27 8 कितना 35, तो आंसर आ गया भैया 35। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 नंबर देख लीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 संख्याओं का औसत 38 है, भैया 50 संख्या का जो औसत है 38 है, हमने लिखा। पहली संख्या जो कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 संख्याएं अर्थात 45 तथा 55 हटा दिए जाए, इसमें 45 और एक और संख्या है जिसको 55 हटा दिया जाए, तो अब क्वेश्चन में जो पूछा है ये यही पूछा है कि 2 शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। ठीक है, 2 संख्या अर्थात 45, पहली संख्या 45 दूसरा संख्या 55 हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसत कितना है। ठीक है, यही पूछा है। चलिए यहाँ पर हम लेंगे 38, ये आ रहा है भैया अधिक लेकर इसलिए माइनस चिन्ह, कितना 7, ऐसे ऐसे कितने के लिए भैया 1 के लिए, इसको बुलाइए, आ रहा है अधिक लेकर आ रहा है, इससे अधिक लेकर इसलिए माइनस चिन्ह, कितना 17, ऐसे ऐसे कितने के लिए 1 के लिए, बटे में कितना तो 48। ठीक, तो -17 -7 -24, 38 -24 बटा 48, 24 बटे 48, तो काट देंगे 24 से कम 1 बटा 2, तो 38 का आधा घटा देंगे तो 37.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइएगा 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 5 संख्याओं का औसत 140 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दिया जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है, तदनुसार हटाई गई संख्या कौन सी है। तो 5 संख्या का औसत कितना है भैया, 5 संख्याओं का औसत 140 है, उसमें एक संख्या हटा दिया जाए तो एक संख्या हटा दिया गया। ठीक है, तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 है, शेष 4 संख्याओं का औसत 130 है, तो हटाई गई संख्या जो है उसका औसत क्या होगा। तो हमने ले लिया 140, ये आ रहा है कम लेकर प्लस चिन्ह, कितना कम 10, ऐसे से कितने के लिए 4 के लिए, बटे में कितना 1, तब इसको जब हल करेंगे 140 40 तो कितना हो जाएगा भैया 180, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 39 के बाद आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्वेश्चन कह रहा है कि 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका यानी 15, तब 15 का औसत आयु 15 वर्ष है, 15 का भैया औसत आयु कितना है 15 वर्ष है। ठीक, फिर क्वेश्चन कर रहा है कि एक शिक्षक की शिक्षिका के आयु को हटा दिया जाए, तो शिक्षिका का आयु हटा देंगे तो 14 बचा, तो 1 वर्ष की कमी हो जाती है, 1 वर्ष की कमी यानी पहले 15 था तब 14 हो गया, तो जो शिक्षिका हटाई गई उसका उम्र क्या होगा या उसका आयु क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है भैया, यहाँ पर हम 15 ले लेंगे, इसको बुलाएंगे, आ रहा है कम लेकर इसलिए प्लस चिन्ह, कितना कम 1, ऐसे ऐसे कितने के लिए 14 के लिए, अब बटे में कितना हो जाएगा 1, तो 15 14 29, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 24 लड़कों तथा उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु हटा दिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। 24 लड़का और उनके एक शिक्षक यानी 25 है ना, तो 25 का औसत कितना है 15 वर्ष, तो भैया 25 का औसत हो गया यहाँ पर 15 वर्ष। ठीक है, अब शिक्षक एक हटा दिया गया तो अब कितना हो गया 24, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था कि औसत आयु में 1 वर्ष की कमी, तो पहले 15 था तब हो गया 14, तो जो शिक्षक हटाएंगे उसका उम्र बताइए। हमने लिया भैया 15, ये आ रहा है कम लेकर इसलिए प्लस चिन्ह, कितना कम 1, ऐसे से कितने के लिए 24 के लिए, बटे में कितना 1, 24 15 कितना हो जाएगा भैया 39 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखा जाए भैया। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 संख्याओं का औसत 20 है। चलिए 6 संख्याओं का औसत हमने यहाँ पर लिख लिया 20, कर एक संख्या हटा दिया गया तो औसत 15 हो गया। ठीक है, तो एक संख्या हटा दिया गया तो औसत कितना हो गया अब 15, तो हटाई गई संख्या
हटाई गई संख्या क्या थी या कौन है? हमने लिया 20, ये आ रहा कम लेकर प्लस इन, कितना कम 5, ऐसे ऐसे कितने के लिए भैया 5 के लिए, बटा में कितना 1, 20 और 25 कितना 45, तो आंसर आ जाएगा भैया 45। आइएगा दोस्तों, अब हम लोग जो नेक्स्ट टाइप देखेंगे, कह रहा है कि जब समूह में एक के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए। तो आइए इसका पहला 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी 43 नंबर क्वेश्चन। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों को औसत 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें 2 खिलाड़ियों की जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी ले लिया जाए। यानी 2 गया फिर 2 आया, यानी जितना पहले था उतना अब हो गया। तो कह रहा नए खिलाड़ियों का औसत क्या है? तो भैया देखिए 18 वर्ष और 20 वर्ष के खिलाड़ी के स्थान पर, ठीक है 18 वर्ष, 43 नंबर क्वेश्चन, 18 वर्ष और 20 वर्ष के स्थान पर, ठीक ना, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नए खिलाड़ी ले लिया जाए। तो क्वेश्चन में कह रहा है, तो भैया 2 गया फिर 2 आ गया, तो फिर तो 11 है ना हो गया। तो इस प्रकार कह रहा है कि 11 खिलाड़ियों का औसत 2 महीने बढ़ जाती है, 11 खिलाड़ियों का बढ़ जाती है इसलिए प्लस चिन्ह, 11 खिलाड़ी का औसत 2 महीना बढ़ जाती है। यानी 2 गया था फिर उसके स्थान पर 2 आ गया, तो फिर तो 11 हो गया ना। अब 11 में 2 महीने बढ़ गया, ठीक ना, तो 2 महीने बढ़ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 11 गुणे 2। अब बटा में कह रहा था नए खिलाड़ी का औसत, कितना टोटल खिलाड़ी था? तो 2 था, तो 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा भैया 38, ये हो जाएगा आपका 22, अब बटे में 2, 38 से 2 काटेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 वर्ष, और 22 से 2 काटेंगे तो 11 महीना, तो 19 वर्ष 11 महीना आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। एक बार इसको फिर से बोलते हैं भाई, देखिए 18 वर्ष 20 वर्ष वाले के स्थान पर ये चला गया, इसके स्थान पर 2 आ गया, तो फिर तो 2 गया तो 9 हो गया, फिर 2 आ गया तो 11 हो गया। अब 11 में 2 महीना बढ़ गया, ठीक है, तो 11 में 2 महीना बढ़ गया तो मतलब 22 हो गया। और बटा में कितना 2 था, तो बटा में 2 कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 38 प्लस 22 बटा में 2, तो 38 कट जाएगा 2 बार में तो 19 हो जाएगा, 22 2 बार में कटेगा तो 11 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 19 वर्ष 11 महीना, ठीक ना। देखिए महीना हम थोड़ा सा गलती लिखे हैं तो यहाँ पर सुधार देते हैं। चलिए भैया आ जाइएगा 44 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 44 नंबर क्वेश्चन करा 45 व्यक्तियों की औसत 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति का स्थान पर कोई नया व्यक्ति ले लेता है। तो नए व्यक्ति का आयु क्या है? तो देखिए 60 वर्ष वाला व्यक्ति हटा और उसके स्थान पर कोई नया व्यक्ति आया, तो कह रहा है कि इस 1/9 कम हो जाती है, 1/9 कम हो जाती है इसलिए माइनस चिन्ह, ठीक है, कम हो जाती है इसलिए माइनस। अब 45 व्यक्ति में भैया 1/9 कम हो जाएगा, तो 45 में 1/9 कम होगा, व्यक्ति एक ही था तो पूरा में भागा देंगे 1 से, तो कट जाएगा 9 5 45, तो 60 में से 5 जाएगा 55, तो ये हमारा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 55 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 45, देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन गौर करिएगा भाई। क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि 30 वर्ष और 34 वर्ष के 2 व्यक्ति के स्थान पर, यानी 30 वर्ष और 34 वर्ष वाला 2 व्यक्ति हटा, 30 वर्ष और 34 वर्ष वाला 2 व्यक्ति हटा, ठीक है, फिर कह रहा है कि 2 नए व्यक्ति शामिल किया गया, तो 2 हट गया फिर 2 आ गया, तो फिर तो उतना ही व्यक्ति हो गया ना। तो 8 व्यक्तियों की उस समूह में औसत में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि हो जाती है इसलिए प्लस चिन्ह। अब 2 गो हटा है 2 गो आया है, तो फिर जितना पहले था उतना ही हो गया। अब 8 में 3 की वृद्धि है, बटा में 2 था तो 2 से भाग दे दीजिए। अब कैलकुलेट करिए भैया, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 24, अब बटा में 2, तो ये हो जाएगा 4 4 8, अब भैया 6 2 8 बटा में 2, काट देंगे 44 बार में कट जाएगा ये 44 से, तो आंसर आ जाएगा, सॉरी, तो ये 88 या बटा में 2 काट देंगे 2 से 44 बार में, ठीक है, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 44 वर्ष। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। छियालीस क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक नाव में 55 केजी के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी उस नाव के 12 कर्मियों का औसत भार का 1/3 केजी बढ़ जाता है, तदनुसार उसे नए कर्मी का भार कितना केजी है। देखिए भैया 55 केजी वाला हटा है, उसके स्थान पर कोई नया आया है, तो नया आया है तो क्या हुआ है, तो उस नाव के 12 कर्मियों का औसत भार, यानी कि टोटल 12 उसमें थे,
एक हट गया 55 वाला, उसके स्थान पर फिर एक आ गया, तो फिर तो 12 ही हो गया ना। तो 12 कर्मी का औसत भार 1/3 बढ़ जाता है, तो प्लस बढ़ जाता है, इसलिए प्लस 12 का 1/3। अब यहाँ पर कितना, उस नए कर्मी का भार कितना है, तो एक का बात कहा है तो एक से भाग करेंगे, 3 चौके 12, तब 55 और 4 59 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर एक बार थोड़ा सा इसको अप्रोच समझ में आ गया ना तो पूरा क्वेश्चन जो है बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए भैया 47 नंबर, 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 47 क्वेश्चन क्या करें, पढ़ते हैं। 38 विद्यार्थियों की औसत 14 वर्ष है, उनके साथ यदि उनके शिक्षक की भी आयु शामिल की कर दिया जाए तो औसत 14 वर्ष 4 महीने हो जाता है। तदनुसार शिक्षक की आयु कितनी है? भाई 38 विद्यार्थी का औसत 14 वर्ष है, 38 विद्यार्थी का औसत 14 वर्ष है, ठीक है। अब उनके साथ उनके एक शिक्षक, तो भैया 38 से एक शिक्षक शामिल किया गया तो 39 हो गया, और इसका जो है औसत 14 वर्ष 4 महीना हो जाता है, 14 वर्ष 4 महीना, ठीक है। 4 महीना का मतलब हो जाएगा 4/12 यानी 14 सही 1/3, ठीक है। तो भैया शिक्षक जो है ना उसका आपसे उम्र पूछा है, तो यहाँ पर हम लेंगे 14 सही 1/3। ये आ रहा है कम लेकर, इसलिए प्लस चिन्ह, कितना कम 1/3। ऐसे ऐसे कितने के लिए, बोलिए 38 के लिए, ठीक है। 14 तिया 42 1 43, तो 43 बटे में भैया 3 अब प्लस 38 बटे में 3। अब यहाँ पर करेंगे 8 3 11 के 1 हासिल 1, 4 3 7 1 8 बटे में 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 27 वर्ष। चलिए आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10 टेस्ट में उसने 100 रन मारा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, परिणाम से उनके रनों का औसत 5 पर बढ़ जाता है। 11वां में जो है ना उसका औसत कितना हो जाता है, 5 बढ़ जाता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। तो 11 पारियों का टोटल जोगफल में से 10 पारी का जोगफल को घटा देंगे तो केवल निकलेगा 11वां टेस्ट का अंतर निकलेगा, ठीक है। देखिए 10 पारियों का औसत यहाँ पर 1 है, 11 पारी का औसत जो है इससे बढ़ गया है, 5 रन की वृद्धि हो गया है। का 11 पारियों का औसत दिया है इतना, तो जोगफल हो जाएगा 11x + 55। तो 11 पारियों का योगफल में से 10 पारियों का योगफल घटा देंगे तो ये हमारा अंतर आ जाएगा केवल 11वां टेस्ट का, ठीक है। तो ये 100 है, तो 11x में से भैया 10x जाएगा, x + 55 बराबर हो जाएगा 100, इसलिए x बराबर कितना 45। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, रनों का वर्तमान औसत कितना है, तो भैया रनों का वर्तमान औसत यानी कि 45 + 5 यानी हमारा हो जाएगा 50, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से भी इसको कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालेंगे भैया, तो 100 यहाँ पर लिख लेंगे पहले निश्चित राशि में जो दिया है। अब कह रहा है 11वां टेस्ट में 100 रन बनाता है तो 5 रन बढ़ जाता है, 11वां से एक घटा के लिखिएगा तो 10 हो जाएगा, अब 5 की वृद्धि। अब जरा गौर करिएगा यहाँ पर माइनस होगा कि प्लस होगा, 5 रन बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है इसलिए यहाँ पर भैया कितना हो जाएगा 45। एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक के सेवानिवृत्त होने पर, मतलब रिटायर हो जा रहा है, उसके स्थान पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक स्थान पर आ जाता है, तो परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत में 3 वर्ष की कमी हो जाती है, ठीक ना। तो एक चला गया, उसके स्थान पर एक आया, 25 वर्ष का एक नया, तो यहाँ पर लिखेंगे 25, और जब आ रहा है तो क्या हो रहा है कि औसत में 3 वर्ष की कमी हो जाती है। तो 3 वर्ष की कमी हो जाती है मतलब जो जा रहा होगा ज़्यादा का होगा, ठीक है, जो जा रहा होगा ज़्यादा का होगा, तभी तो 3 वर्ष की कमी हो गया। तो जब वो जा रहा है तो 3 वर्ष की कमी होता आएगा तो क्या होगा, फायदा होगा, इसलिए यहाँ पर प्लस चिन्ह। कितना, अब 10 के लिए 3 का फायदा हो जाएगा, तो 10 × 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 55 वर्ष, ठीक है। एक बार फिर से बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिएगा 10 अध्यापक था, ठीक ना, और वो रिटायरमेंट हो गया। 10 अध्यापकों में से एक के सेवानिवृत्त होने पर 10 अध्यापक था और एक चला गया, ठीक है। तो 10 में एक चला गया तो फिर एक कह रहा है कि नया आ गया, तो पुराना वाला जो गया है वो ज़्यादा लेके गया होगा, तभी तो यहाँ पर इस सब के औसत में क्या होगी, कमी हो गई, ठीक है। पुराना वाला गया तो ज़्यादा लेकर गया, तो जाहिर सी बात है जब वो आएगा तो क्या होगा, ये लोगों को फायदा हो जाएगा। जब ज़्यादा लेके गया है तो ये लोगों को घाटा हो गया, तब आएगा तो क्या होगा, फायदा हो जाएगा, ठीक ना। तो जब ग्रुप छोड़कर कोई जाता है तो आने वाला से जाने वाला का रूल जो है उल्टा होता है, ठीक ना। तो ये मैंने एवरेज में बता दिया था।
10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5 सदस्यों के क्लब में एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य को शामिल करने पर यह पाया कि उन सदस्यों का औसत आयु वही है जो 3 वर्ष पहले थी। तदनुसार उस पुराने सदस्य और उसके स्थान पर लिए गए नए सदस्य की आयु का अंतर क्या है। देखिए पुराने वाला गया है और नए का आया है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नए का सदस्य को शामिल करने पर यह पाया कि उस सदस्यों की औसत आयु वही है जो वहां 3 वर्ष पहले थी। 3 वर्ष पहले का मतलब 3 वर्ष की कमी, ठीक है। तो कमी हो गया इसलिए माइनस, 3 वर्ष पहले जाएंगे तो माइनस। तो अब 3 की कमी है और 3 की कमी है, संख्या टोटल कितना है भैया 5, तो पांचों सदस्य में 3 3 की कमी, ठीक है। तो अब हमारा हो जाएगा ओल्ड माइनस न्यू बराबर हो जाएगा 5 3 15। तो दोनों में अंतर कितना का है, पुराने और नए में 15 वर्ष का। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर देख लिया जाए भैया 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर करिएगा। 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 kg की वृद्धि हो जाती है जब उसमें 56 kg वाला भार के एक व्यक्ति के स्थान पर नया आदमी आता है, तो नए आदमी का भार क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 56 kg वाला भार के स्थान पर, कह रहा है एक व्यक्ति के स्थान पर नया आदमी आता है तो नए आदमी का भार क्या है। तो कह रहा है कि आठों, देखिए 56 kg वाला जा रहा है, उसके स्थान पर कोई एक नया आ रहा है, ठीक है। तो एक गया यानी 8 गो में एगो चला गया तो फिर हो गया 7 गो, तो फिर कह रहा है कि एक नया आ गया तो फिर तो 8 ना हो गया। तो इस प्रकार 8 व्यक्तियों में औसत भार में 2.5 kg की वृद्धि हो जाता है, तो वृद्धि होता है इसलिए प्लस चिन्ह। अब 8 में 2.5 kg का मतलब 5/2, काट दीजिए 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 5 चौके 20 56 76 kg, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि 8 नाविकों वाली एक नाव में उनके नाविकों के औसत भार में 1.5 kg की वृद्धि हो जाती है क्योंकि 60 kg वाले एक नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है। तो तदनुसार उस नए नाविक का भार कितना है। देखिए 60 kg वाले व्यक्ति के स्थान पर नया नाविक पूछा है तो न्यू पूछा है, तो ये आपका पुराना है, ठीक ना। तो कह रहा है कि 8 नाविकों वाली एक नाव में उनके नाविकों के औसत भार में 1.5 kg वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पर 1.5 kg वृद्धि हो जाती है प्लस चिन्ह। 8 में 1.5 kg 3/2, काट देंगे 2 चौके 8 4 3 12, तो हो जाएगा आपका 72 kg। देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया, उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु के एक अन्य शिक्षक को नियुक्त किया गया, परिणाम स्वरूप शिक्षकों के माध्य आयु क्या होगी। तो देखिए भैया 60 वर्ष का एक टीचर जो गया है, ठीक है, टोटल 30 शिक्षक थे और एक शिक्षक चल गया 60 वर्ष का, ठीक है, फिर 30 वर्ष के एक आ गया तो फिर तो 30 ही न रह गया। तो इस प्रकार इनके आयु के योग में 30 का कमी, और भैया एवरेज पूछा है, एवरेज बराबर हम निकाल देंगे, जोग हमारा इतना दिया है, ठीक है। औसत बराबर कुल राशियों को जोग बांटा उनकी संख्या कितना था 30, तो 30 से 30 कट गया, यानी कि कितना का कमी हो जाएगा भैया, 1 का कमी हो जाएगा, ठीक है। आज ये क्वेश्चन नंबर 54 देखा जाए। जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए उस पर आधारित प्रश्न है। तो देखिए क्या कह रहा है, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 2 संख्या भी मिला दी जाए तो 7 संख्याओं का औसत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो पहले एक एग्जाम्पल आपको हम देकर समझाते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को आपको बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ 3 संख्या लेते हैं 1 2 3, इसका अगर हम औसत निकालेंगे भाई तो औसत बराबर हो जाएगा कुल राशियों का जोग बटा उनकी संख्या। तो काट देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2, यानी हम कह सकते हैं कि औसत यहाँ पर हो गया 2, ठीक है। औसत हमारे यहाँ पर कितना हो गया भैया 2। अब क्वेश्चन कर रहा है कि अगली एक संख्या लेते हैं, 2 3 था, एक संख्या लेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, एक संख्या बढ़ा दिए, तो अब इसका औसत कितना हुआ। अब इसका औसत हो जाएगा भैया 4 3 7 2 9 1 10, 10 बटे में कितना 4, 2 दूना 4 5 दूना 10, 5/2 का मतलब 2.5। तो जब हम एक संख्या लिए हैं तो 0.5 की वृद्धि हुआ, ठीक है। फिर आगे की एक संख्या और लेते हैं 1 2 3 4, फिर यहाँ पर हमने ले लिया 5, तो यहाँ तक तो 10 था, ये 5, तो 15 हो गया जोग, और संख्या कई है 5 को, तो यहाँ पर काट देंगे 5 3 15, तो यहाँ पर कितना हो गया 3, तो फिर हमारा 0.5 की वृद्धि हो गया। यानी हमने कहा कि जब एक संख्या लिया तो 0.5 की वृद्धि है और फिर एक संख्या लिया तो 0.5, तो अगली 2 संख्या हमने जब लिया तो कितना का वृद्धि हो गया, 1 की वृद्धि हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आया होगा। अब यही 54 नंबर क्वेश्चन था, क्या था देखिए
कि यदि अगली दो संख्या मिला दिया जाए, भैया दो संख्या मिलाएंगे तो कितना का वृद्धि हो जाएगा, 1 की वृद्धि हो जाएगा। मैंने इससे पहले आपको करके दिखा भी दिया। आइएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55 नंबर। 55 क्वेश्चन कह रहा है कि 30 संख्याओं का औसत 40 है। भैया 30 संख्या का औसत कितना है, 40 है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है। अन्य 40 संख्या है जिसका औसत कितना है, 30 है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सभी संख्याओं का औसत क्या है, यानी कि टोटल का आपसे पूछा है। तो ये काट दीजिए। यहाँ पर हमने लिया 40, ठीक है। ये आ रहा है कम लेकर माइनस इन कितना कम, 10। ऐसे ऐसे कितने के लिए, 4 के लिए, बट्टे में कितना 7। अब देखिए 40 7 280, 280 में से अगर हम 40 घटा देंगे तो 240, अब बट्टे में कितना हो जाएगा 7। इसको पूर्णांक तोड़ देंगे तो भैया ऑप्शन में एक ही है जो बट्टे 7 के रूप में दिया है, तो 34 सही 2/7 आपका आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समान भार के 50 बक्से एक जहाज में चढ़ाए गए, अनंतर प्रत्येक 150 केजी भार वाले 5 अन्य बक्से चढ़ाए गए। ठीक है, 5 अन्य बक्से चढ़ाए गए जिसका भार था 105 केजी। कितना, 105 केजी। और 55 बक्सों का, सभी 55 बक्सों का औसत भर 95 है। सभी 55 बक्सा है जिसका औसत भर कितना है भैया, 95 है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 50 बक्सों में प्रत्येक का भार कितना है, ठीक ना। पहले चढ़ाए गए 50 बक्सों, पहले चढ़ाए गए 50 बक्सों का औसत भार आपसे पूछा है, ठीक है। काटिए ना, 5 एकम 1, 11 5 55, 10 5 50। ये चला गया शेष ग्रुप पर, तो शेष ग्रुप पर चला गया तो हमने लिया 95। ये आ रहा है भैया अधिक लेकर, इसलिए माइनस कितना 10। ऐसे ऐसे कितने के लिए, 1 के लिए, बट्टे में कितना 10। तो भैया 10 से 10 कट जाएगा, 95 में से 1 जाएगा आपका 94, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा। 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, 57 क्वेश्चन कह रहा है कि 8 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर। 8 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि 144 सेंटीमीटर 155 सेंटीमीटर दो छात्र, एक जो है 144 सेंटीमीटर का है और एक जो है भैया 155 सेंटीमीटर का है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि नई दो और छात्र उनके समूह में शामिल हो जाते हैं, नई औसत ऊंचाई क्या होगी। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 8 और 2 10। ये पूरा पर पूछा है आपसे, तो हमने लिया 153। ये आ रहा है भैया कम लेकर माइनस इन कितना कम, ये 52 था तो ये 8। ऐसे ऐसे कितने के लिए, 1 के लिए। ये आ रहा है अधिक लेकर, इसलिए प्लस इन कितना 3। ऐसे ऐसे कितने के लिए, 1 के लिए, बटे में कितना 10। अब सॉल्व करिए, -8 + 3 तो -5, तो 153 -5 बटा 10, 5/10। 5/10 का मतलब हो जाएगा 0.5। तो भैया 153 में से घटा दीजिए 0.5, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 152.5। क्वेश्चन नंबर 58 देख लिया जाए भैया। 58 क्या कह रहा है, पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 परिणामों का औसत 20 है। 30 परिणामों का औसत 20 है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 20 परिणामों का औसत 30 है। 20 परिणामों का औसत 30 है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सभी परिणाम का औसत क्या है, यानी 50 परिणाम का औसत क्या है। तो ये तो कट जाएगा, तो हमने लिया 20। ये आ रहा है अधिक लेकर प्लस चिन्ह कितना 10। ऐसे ऐसे कितने के लिए, 2 के लिए, बटे में कितना 5। तो 5 दूना 10 और 20 4 कितना 24। तो आपका आंसर आ जाएगा भैया 24, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का औसत 8 है। दो संख्या का भैया औसत कितना है 8। अन्य 3 संख्या का औसत कितना है, अन्य 3 संख्या का औसत है 5। सॉरी, अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है। क्या है, 3 है। तो कह रहा है 5 संख्याओं का औसत क्या है, तो 5 संख्याओं का औसत निकाल दीजिए। तो यहाँ पर लेंगे 8, आ रहा है कम लेकर माइनस इन कितना कम 5। ऐसे ऐसे कितने के लिए, 3 के लिए, बटे में कितना 5। तो 5 से 5 कट गया, 8 में से 5 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 5। तो आंसर हो गया 5। चलिए 60 नंबर देखा जाए। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भैया कि एक विद्यालय में 20 विद्यार्थियों का औसत 14 वर्ष है। 19 वर्ष 20 वर्ष के आयु के विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। तो विद्यालय की नई औसत क्या है। तो 20 विद्यार्थियों का औसत है कितना भैया, 20 विद्यार्थियों का औसत 14 है। 2 विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं, एक जो है 19 वर्ष के है और दूसरा जो है भैया 20 वर्ष के है। तो नए विद्यार्थियों का औसत क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 22। यहाँ पर कैलकुलेट करिए, हमने लिया 19, आ रहा है कम लेकर माइनस इन कितना कम 5। ऐसे ऐसे कितने के लिए, 20 के लिए। आ रहा है अधिक लेकर प्लस इन कितना 1। ऐसे ऐसे कितने के लिए भैया 1 के लिए, बटा में कितना 22। अब यहाँ पर कैलकुलेट करिए, 19 माइनस 20 5 100,
100 प्लस 1 तो हो जाएगा -99 बटा कितना 22, 11 दूना 22, 11 नवा 99, 9 बटा 2 का मतलब हो जाएगा 4.5। तो भैया 19 में से 4.5 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 14.5। तो आपका आंसर हो जाएगा भैया 14.5 वर्ष। क्वेश्चन करा है कि 61 नंबर 61 क्वेश्चन करा है कि 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यानी यदि उनमें 2 अगली संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा। हम इससे पहले मैंने बताया था कि 2 अगली संख्या के लेंगे तो 1 की वृद्धि होगा, ये मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इतना। 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है। 15 मैच में जो उसने औसत रन बनाया 33 बनाया, और कह रहा यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 है। पहले 10 मैचों में उसका औसत भैया 45 दिया है, ठीक ना। तो क्वेश्चन कह रहा तो अंतिम 5 मैचों का औसत कितना है, अंतिम 5 मैचों का औसत कितना है। तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, हमने लिया भैया 33, ये आ रहा है अधिक लेकर इसलिए माइनस चिन्ह, कितना अधिक 12, ऐसे ऐसे कितने के लिए 2 के लिए, बटे में कितना 1, तो 33 में से 24 जाएगा भैया 9, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन देखिए। 20 संख्याओं का औसत 15 है। 20 संख्या है जिसका औसत दिया है 15। आगे क्वेश्चन कर रहा है उनमें प्रथम 5 का औसत जो है 12 है। प्रथम 5 है जिसका औसत दिया है भैया 12। तो कह रहा है कि तदनुसार शेष संख्याओं का औसत क्या है। शेष संख्या का आपसे औसत पूछा है, तो आइए इसको निकाला जाए। 5 तिया 15, 5 एकम 1, 5 चौका 20, ठीक है। तो ये शेष ग्रुप पे जा रहा है भैया, तो हम लेंगे यहाँ पर 15, ये आ रहा है कम लेकर इसलिए प्लस चिन्ह, कितना कम 3, ऐसे ऐसे कितने के लिए 1 के लिए, बटा में कितना 3, तो 3 से 3 ये कट जाएगा, तो 15 1 16, तो आंसर आ गया भैया 16, ठीक ना। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 40 छात्र है जिसका औसत दिया है भैया 60। क्वेश्चन कह रहा है यदि दोनों सेक्शन में छात्राओं की कुल संख्या 100 है, दोनों सेक्शन में छात्रों की कुल संख्या 100 है, तो टोटल संख्या जो दिया है 100 और उसका औसत कुल का दिया है 72। तो आपसे क्वेश्चन में कहा है कि दूसरे सेक्शन का अंक ज्ञात कीजिए। तो दूसरे सेक्शन का अंक ज्ञात कीजिए, तो 100 में से 40 जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 60। ये आपसे पूछा है। देखिए एक बार फिर इसको बोलते हैं। एक स्कूल में 2 सेक्शन है, हमने मान लिया कि सेक्शन ए हो गया, और ये आपका क्वेश्चन में कह रहा था कि टोटल जो दिया है यानी ए प्लस बी का औसत दिया है आपका कितना, यहाँ पर लिख देते हैं ए प्लस बी का औसत दिया है आपका 72। तो ए प्लस बी में से ए घटा जाएगा तो क्या हो जाएगा बी, तो इसका आपसे पूछा था सेक्शन बी में इसका औसत क्या होगा। तो देखिए इसको काट दिया जाए, तो देखिए 20 दूना 40, 20 5 100 और 20 3 60, तो ये चला गया भैया शेष ग्रुप, क्योंकि 5 में से 2 जाएगा 3, इसको हम शेष ग्रुप बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा भैया, यहाँ पर हमने लिया 72, ये आ रहा है कम लेकर इसलिए प्लस चिन्ह, कितना कम 12, ऐसे ऐसे कितने के लिए 2 के लिए, बटा में कितना 3, तो 3 से कट जाएगा 4 बार में, और 72 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 80। तो ये आपका आंसर आ जाएगा भैया 80। 64 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 65 देख लिया जाए। 65 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 65 क्वेश्चन कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्याओं का भैया औसत जो दिया है 38 दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 संख्याएं 45 और 55 निकाली जाए, पहली संख्या जो है भैया 45 है और दूसरी संख्या जो है 55 है, इसको निकाल दिया जाए तो शेष संख्या कितना बचा 48, इसका आपसे औसत पूछा है। आइए इसको सॉल्व किया जाए। हमने 38 लिया, ये आ रहा है अधिक लेकर इसलिए माइनस चिन्ह, कितना अधिक 7, ऐसे ऐसे कितने के लिए 1 के लिए, इसको बुलाइए ना, ये आ रहा है अधिक लेकर इसलिए माइनस चिन्ह, कितना अधिक 17, ऐसे ऐसे कितने के लिए 1 के लिए, बटा में कितना 48, ठीक ना। अब इसको कैलकुलेट करिए, तो भैया -7 -17 -24, यानी हम लिखेंगे 38 - 24 बटे 48, 24 एकम 1 के 24 दूना 48, 38 - 1/2, 38 में से आधा घटाइए भैया, 38 में से 0.5 घटा दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 37.5, कितना 37.5। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66। अब 66 नंबर क्वेश्चन एक अलग टाइप है, और टाइप क्या नाम क्या है, जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लब में सदस्यों की औसत 30 वर्ष है, उनमें पुरुष सदस्यों की संख्या 34 है।
भैया पुरुष सदस्यों की संख्या जो 34 है और महिला सदस्यों की संख्या जो दिया है 26 है, और दोनों पर जो है ना, दोनों सदस्यों का औसत दोनों पर दिया है 30। तो दोस्तों यहाँ पर एलिगेशन लगा दीजिए, एलिगेशन लगाएंगे इधर तो 30 में से 26 जाएगा 4 और 34 में से 30 जाएगा 4, तो इसको काट देंगे तो ये 1:1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा था कि तदनुसार पुरुष सदस्यों की संख्या कितने परसेंट है, पुरुष सदस्यों की संख्या कितने परसेंट है। तो टोटल यहाँ पर सदस्यों की संख्या कितना है 2 और पुरुष कितना है भैया 1/2 का मतलब होता है भैया 50%, तो आंसर आ जाएगा 50%। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए भैया। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत 6000 है, ठीक है, 12 अधिकारियों के औसत 40,000 है। तो भैया 12 अधिकारी हैं जिसका औसत कितना है 40,000 है। उसके बाद आगे कह रहा है कि शेष का औसत 5600 है, शेष का औसत जो है भैया 5600 है, और दोनों पर आपका दिया हुआ है सभी कर्मचारियों का 6000 दिया है, यानी दोनों पर आपका एवरेज दिया है 6000। ठीक है, तो यहाँ से हम एलिगेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6000 में से 5600 जाएगा तो भैया 400 हो जाएगा, और 40,000 में से 6000 जाएगा तो 34,000 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 2 शून्य से तो 2 शून्य कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 से 85 टाइम में, इधर क्या बच गया 1 बच गया। अब जरा गौर करिएगा, क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या है, तो आइए देखिए इसको कैलकुलेट करा जाए। यहाँ पर दिया है टोटल 12 अधिकारी है, हम लोग के अनुसार संख्या कितना है अधिकारी का 1, तो अधिकारी की तुलना अधिकारी से, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कर्मचारी की संख्या, तो कर्मचारी की संख्या कितना है 85, तो 85 से गुना कर देंगे, 12 5 60 के 0 हासिल 6 और 12 8 96 6 102, यानी 1020 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर 68 देख लिया जाए। 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है गौर करिए। क्वेश्चन कह रहा था कि पुरुषों की औसत आयु 45 वर्ष है, पुरुषों का 45 वर्ष है, और भैया महिला का दिया है स्त्री का 28 दिया है, और दोनों पर ओवरऑल 36.5 दिया है, 36.5 दिया है। एलिगेशन लगा दीजिए भैया, तो इधर एलिगेशन लगाएंगे तो 28 36.5 में से 28 जाएगा तो 8.5 हो जाएगा अनुपात, और 45 में से 36.5 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 8.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए ये कट जाएगा भैया, ये कट जाएगा, यानी 1:1 रेशियो हो गया। क्वेश्चन कर रहा था कि टोटल 100 कामगार था, टोटल 100 कामगार था, हम लोग के अनुसार यहाँ पर 2 कामगार था। क्वेश्चन में पूछा है कि स्त्रियों की संख्या क्या है, भैया स्त्रियों की संख्या के लिए 1 से गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा आपका 50 टाइम में, तो आंसर आ जाएगा 50। ठीक, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छात्रों की 2 कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर जिनके औसत क्रमशः 25 और 40 हैं, औसत है मान लीजिए ए है और ये बी है, ये हो गया 25 और ये हो गया आपका 40, और ओवरऑल दोनों पर दिया हुआ है समग्र औसत मिलकर 30 हो गया, 30 हो गया। एलिगेशन लगाइए भैया, एलिगेशन लगाइए, 40 में से 30 जाएगा 10 और 30 में से 25 जाएगा 5, काट देंगे 5 दूना 10, यानी 2:1। अब क्वेश्चन में करा था ए और बी का छात्रों का अनुपात है, क्या होगा, ये संख्या है छात्रों का संख्या का अनुपात, तो ये हो जाएगा 2:1। 70 देखिएगा क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 70 क्वेश्चन का कक्षा की औसत 15.8 है, बस में कक्षा में लड़कों की औसत 16.4 है, ये लड़का जो है ना इसका 16.4 दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है लड़कियों की 15.4 है, लड़कियों की औसत जो है 15.4 दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर कक्षा की औसत 15.8 है, 15.8 है, एलिगेशन लगा दीजिए, एलिगेशन लगाएंगे तो भैया ये हो जाएगा 0.4। ठीक है, ये हो जाएगा 0.8, पॉइंट से पॉइंट कटेगा 4 दूना 8, यानी 1:2 हो गया। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था भैया, कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या है, तो ये संख्या का रेशियो आपका लिखा गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1:2। 70 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। कह रहे एक उद्योग के सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000, उनमें पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन जो है 15,000 है, पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 है, और महिला कर्मचारियों का औसत वेतन जो भैया 8,000 है। ठीक, और दोनों पर दिया है 12,000, दोनों पर कितना दे दिया है 12,000। एलिगेशन लगाएंगे तो इधर हो जाएगा 4,000 और इधर हो जाएगा 3,000। ठीक है,
क्या पूछा था भैया, कर्मचारियों का अनुपात क्या है संख्या का, तो 3 गुना से 3 गुना कट गया, संख्या का रेशियो आपका आ गया 4:3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 72 कह रहा है कि एक विद्यालय में 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत 12 वर्ष है, ठीक है, लड़कियों की 11 वर्ष है। लड़कों का औसत दिया है भैया 12 वर्ष, लड़की का जो दिया है, लड़का 12 हो गया, लड़की का दिया है 11 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा था कि कुल औसत 11 वर्ष 9 महीना है, 11 वर्ष और भैया 9 महीना है, ठीक है। तो इधर कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये 9 महीना हो जाएगा, और इधर कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि 11 वर्ष 9 महीना है, 12 वर्ष है, तो घटेगा तो इधर हो जाएगा 3, तो 3 3 9, तो 3:1। क्वेश्चन में आपसे जो पूछा है उसको निकाल दीजिए, ये संख्या का रेशियो निकला, कह रहा है टोटल 600 विद्यार्थी है भैया, टोटल 600 विद्यार्थी है, हम लोग के अनुसार टोटल यहाँ पर कितना है 4, तो टोटल का तुलना टोटल से। विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितना है, तो लड़की की संख्या के लिए 1 से गुना करेंगे, काटेंगे, ये 150 चौका 600, यानी आंसर आ गया 150। 73 नंबर क्वेश्चन देख लिया भैया। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 9 के 2 सेक्शनों ए तथा बी की वार्षिक परीक्षा में गणित के प्राप्तांकों का औसत 74 है। गणित में 74 लाया है। अब कह रहा है सेक्शन ए के प्राप्तांकों का औसत 77.5 है। सेक्शन ए हो गया जिसका 77.5 दिया हुआ है, और बी में आपका दिया हुआ है कितना 70, और ओवरऑल जो एवरेज दिया है आपका 74 दिया है, 74। एलिगेशन लगा दीजिए, एलिगेशन लगाएंगे तो इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा आपका 3.5, ठीक है। अब दशमलव हटाएंगे तो ये बट्टा में 10 आएगा, तो इधर आके गुना हो जाएगा, तो काटेंगे तो 8 5 40 और 7 5 35, तो भैया फाइनली ये आपका संख्या का रेशियो हो गया। 74 नंबर क्वेश्चन। 74 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 केजी है, लड़कों का औसत भार 60 है और लड़की का 45 है। लड़कों का 60 है और लड़की का 45 है, लड़कों का 60 है भैया, लड़की का 45 है, और ओवरऑल कितना दिया है भैया 50 दिया है। एलिगेशन लगा दीजिए, तो इधर हो जाएगा कितना 5, और इधर हो जाएगा आपका कितना 10, काट देंगे 5 दूना 10, 1:2। क्वेश्चन कह रहा था कि 180 छात्रों का औसत भार जो है, 180 छात्र टोटल है, कितना है 180 छात्र, हम लोग के अनुसार टोटल छात्र कितना 3। क्वेश्चन में जो पूछा है स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो लड़का का संख्या निकालेंगे तो 1 से, या लड़की का संख्या निकालेंगे तो 2 से। ये 60 से कटेगा, 60 एकम 60, और ये हो गया 60 दूना 120, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 75 देखिए, एक संस्था में सभी कामगारों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपये है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 है। 12 अधिकारी है यानी ऑफिसर है, ठीक है, 12 ऑफिसर है जिसका वेतन जो है भैया 400 है। शेष का प्रति व्यक्ति औसत 56 है, शेष जो है उसका कितना है 56 है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था, और ओवरऑल कितना दिया है 60, ओवरऑल दिया है 60, तो यहाँ से हम एलिगेशन लगाएंगे तो इधर होगा 4, इधर हो जाएगा 340, काट देंगे 1, ये हो गया आपका 85, ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 अधिकारी है, अधिकारी की संख्या 12 है, हम लोग के अनुसार यहाँ पर 1 है। तो क्वेश्चन में निकाल देंगे संस्था में शेष कामगारों की कुल संख्या कितनी है, तो भैया शेष कामगार यहाँ पर इतना हो गया 85, कुल संख्या पूछा है, तो ये शेष कामगार की संख्या निकल गया जिसमें 12 गो अधिकारी भी तो है, ठीक ना। शेष कामगारों यानी अधिकारी भी तो कामगार है, तो शेष कामगारों की संख्या तो यहाँ पर 85, और 12 गो अधिकारी भी निकालेंगे क्योंकि जोड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा था संस्था में शेष कामगारों की कुल संख्या। अगर यही कहता कि संस्था में शेष कामगारों की संख्या, तब तो यहाँ पर 85 लिख के गुना करा देते, लेकिन यहाँ पर कह रहा है संस्था में कुल कामगारों की संख्या, तो अधिकारी अफसर दोनों ना है, तो यहाँ पर हम संस्था में निकाल दिए शेष का तो 85, और यहाँ पर 12 हमने अधिकारी जोड़ दिया, तो यहाँ पर जोड़ दिया जाए 12 5 60 हासिल 6, 12 8 96 और 6 102, अब 12 जोड़ देंगे फिर तो हो जाएगा 1032। क्वेश्चन आ जाइएगा देखिएगा 76 नंबर। 76 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय की परीक्षा में लड़कों का औसत 71, लड़का का औसत 71 दिया है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़कियों का 73, तो लड़की का यहाँ पर 73 हो गया। परीक्षा के सारे विद्यार्थियों का औसत 71.8 है, सारे विद्यार्थियों का औसत 71.8 है, ठीक है। तो इधर हो जाएगा हमारा कितना भैया 1.2, घटाएंगे तो इधर हो जाएगा 0.8, ठीक। तो 4 3 12, 4 दूना 8, पॉइंट तो पहले ही कट गया, ठीक है। तो संख्या आपका हो गया 3:2, और आपसे क्वेश्चन में यही तो पूछा था संख्या का रेशियो क्या होगा। 77 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए यहीं पे।
77 क्वेश्चन कर रहा है किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 है और 7 टेक्नीशियन का औसत वेतन 12,000 है। भैया 7 गो टेक्नीशियन है जिसका औसत कितना है भैया 12,000 है और शेष का औसत दिया है 6,000, शेष का दिया है 6,000। तो यहाँ पर और टोटल का सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 दिया है, टोटल का कितना दिया है 8,000। यहाँ से एलिगेशन लगाइए तो 8,000 में से 6,000 जाएगा भैया 2,000 और 12,000 में से 8,000 जाएगा 4,000, तो कट जाएगा ये 1:2, ये संख्या का रेशियो निकल गया। क्वेश्चन में कह रहा है कारखाने में कुल कितने श्रमिक हैं, तो भैया 7 टेक्नीशियन वहां पर दिया है निश्चित राशि में 7, हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना है 1, तो इसका तुलना इससे क्वेश्चन में टोटल पूछा है तो यहाँ पर 3 से गुना तो 7 किया 21, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, 9 संख्याओं का औसत भैया 50 है, 9 संख्या का औसत है 50, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। तो आपसे क्वेश्चन में कहा है कि छठी संख्या क्या है, छठी संख्या आपसे पूछा है। तो देखिए निकाल दिया जाए, यहाँ पर हमने लिया 50, ये आ रहा है अधिक लेकर माइनस चिन्ह, कितना अधिक 4, ऐसे ऐसे कितने के लिए 5 के लिए, और भैया ये आ रहा है कम लेकर इसलिए प्लस चिन्ह, कितना कम, सॉरी ये भी तो अधिक लेके आ रहा है ना इसलिए माइनस चिन्ह, कितना 2, ऐसे ऐसे कितने के लिए 3 के लिए, बटा में कितना 1। अब निकाल लीजिए -20 अब -6 तो -26, तो 50 में से अगर 26 जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया 24, आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 9 संख्याओं का औसत जो दिया है भैया 30 है, 9 संख्या है जिसका औसत दिया है 30, प्रथम 5 की संख्या का औसत दिया है 25 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत दिया है 35, अंतिम 3 संख्याओं का औसत दिया है भैया 35। तो कह रहा है छठी संख्या क्या होगी, छठी संख्या आपसे पूछा है। तो हमने लिया भैया 30, ये आ रहा है कम लेकर इसलिए प्लस चिन्ह, कितना कम 5, ऐसे ऐसे कितने के लिए भैया 5 के लिए, लेकिन ये आ रहा है अधिक लेकर माइनस चिन्ह, कितना 5, ऐसे ऐसे कितने के लिए 3 के लिए, बट्टे में कितना हो जाएगा 1। अब इसको हल कर दिया जाए भैया, हल करेंगे ना तो देखिए 5 5 25 -15, तो 25 में से 15 घटा दीजिएगा तो 10 हो जाएगा, 30 प्लस 10 यानी कितना हो गया 40, तो आपका आंसर आ गया 40। आइए अगर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन क्या करा गौर करिए। 25 संख्याओं का औसत 18 है, 25 संख्याओं का औसत कितना है भैया 18 है, 25 संख्याओं का औसत 18 है। फिर आगे कह रहा 12 संख्याओं का औसत 14 है, फिर कह रहा है कि अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। तो क्वेश्चन में पूछा ना 13वीं संख्या क्या होगी, 13वीं संख्या आपसे पूछा है। आइए सॉल्व करिए, लेंगे 18, ये आ रहा है कम लेकर इसलिए प्लस चिन्ह, कितना कम 4, ऐसे ऐसे कितने के लिए 12 के लिए, ये आ रहा है आपका कम लेकर इसलिए प्लस चिन्ह, कितना 1, ऐसे ऐसे कितने के लिए 12 के लिए, बट्टे में कितना हो जाएगा भैया 1। सॉल्व कर दिया जाए इसको, देखिए 12 चौका 48, 48 अब 12 कितना हो जाएगा 60 और 18 जोड़ दीजिए तो 78 आपका आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 81 क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 है, 9 पूर्ण संख्याओं का औसत भैया 32 है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 26 है, प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 26 है और अंतिम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 28 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है भैया, पांचवी पूर्ण संख्या क्या है, पांचवी पूर्ण संख्या यानी सिंगल एक पांचवी का बात बोल रहा है। लिया जाए, यहाँ पर हमने 32 लिया, ये आ रहा है कम लेकर प्लस चिन्ह, कितना 6, ऐसे ऐसे कितने के लिए 4 के लिए, ये आ रहा है कम लेकर प्लस चिन्ह, कितना 4, ऐसे ऐसे कितने के लिए 4 के लिए, बटे में कितना, तो बटे में 1। अब सॉल्व कर दिया जाए, देखिए 6 चौका 24 और 4 चौका 16, तो 24 और 6 30 और 40 और 32 यहाँ पर, तो आपका आंसर आ जाएगा भैया 72। 82 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 11 पूर्णांकों का औसत 30 है, 11 पूर्णांक है जिसका औसत कितना दिया है भैया 30 दिया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वे संख्या एक क्रम में आयोजित की जाए तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है। फिर आगे कह रहा है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 28 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 28 है। तो क्वेश्चन में आपसे कहा है कि छठी संख्या क्या होगी,
तो लिया जाए यहाँ पर 30 लेंगे, आ रहा है कम लेकर प्लस चिन्ह कितना 5, ऐसे से कितने के लिए 5 के लिए, आ रहा है कम लेकर प्लस चिन्ह कितना 2, ऐसे से कितने के लिए 5 के लिए, बट्टे में कितना हो जाएगा भैया 1। अब 5 5 है 25, अब 5 दूनी 10, तो 25 10 35 और 30 जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 65। क्वेश्चन नंबर आ जाइएगा 83, देख लिया जाए 83 क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी कक्षा में 15 विद्यार्थियों का औसत 15 है, 15 विद्यार्थियों का औसत भैया 15 है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 5 विद्यार्थियों का औसत 14 है, 5 विद्यार्थियों का औसत 14 है। फिर आगे कह रहा है कि अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत 16 है, अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत 16 है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 15वें विद्यार्थी का औसत क्या है, 15वें विद्यार्थी का औसत क्या है। यहाँ पर हमने लिया 15, आ रहा है कम लेकर प्लस चिन्ह कितना 1, ऐसे ऐसे कितने के लिए 5 के लिए, ये आ रहा है अधिक लेकर माइनस चिन्ह कितना 1, ऐसे ऐसे कितने के लिए 9 के लिए, बट्टे में कितना 1। तो देखिएगा -9 + 5 यानी -4, तो 15 में से 4 जाएगा भैया 11, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 11। 84 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए भैया 84 नंबर। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो तो 5 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है भैया 12 दिया है, 12 दिया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कर रहा है अंतिम 3 का औसत 18 है, अंतिम 3 का औसत 18 है। फिर कह रहा है यदि सभी पांचों संख्याओं का औसत 15 है, सभी पांचों संख्याओं का औसत 15 है, सभी पांचों संख्याओं का औसत क्या है भैया 15 है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है, ठीक ना। अब जरा गौर करिएगा, इसको पहले समझ लीजिए। देखिए कह रहा था प्रथम 5 संख्या था, हमने 1 2 3 4 5 ले लिया, प्रथम 3 का औसत, तो प्रथम 3 का औसत आपका कितना है भैया 12 है, और अंतिम 3 का औसत कितना है 18, तो अंतिम 3 हमारा यहाँ पर आएगा। तो देखिए ये ओवरलैप का केस है एवरेज का, तो ओवरलैप के केस में क्या होता है, अगर कम लेकर आएगा तो भैया माइनस चिन्ह, और अधिक लेकर आएगा तो प्लस चिन्ह, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर कोई एक लेकर बढ़ जाइए, हमने 15 लिया, आ रहा है अधिक लेकर इसलिए प्लस चिन्ह, कितना अधिक 3, ऐसे ऐसे कितने के लिए 3 के लिए, ठीक। और ये आ रहा है भैया कम लेकर माइनस चिन्ह, कितना कम 3, ऐसे ऐसे कितने के लिए 3 के लिए, बटे में कितना हो जाएगा 1। तो ये 9 प्लस का माइनस का कट जाएगा, तो 15 + 0 तो कितना हो जाएगा भैया, आपका आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। आइएगा देखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौर करिए। 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है, पहले 4 संख्या लीजिए A B C D ले लिए, तो पहली 3 संख्याओं का औसत, पहली 3 संख्याओं का औसत 15 दिया है, ठीक है। तो जोगफल हो जाएगा 15 × 3। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत भैया 16 है, तो जोगफल हो जाएगा 16 × 3, ठीक ना। अब क्वेश्चन में आपसे क्या करा था, गौर करिए। यदि अंतिम संख्या 19 हो, भैया अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या जो है ना, अंतिम संख्या 19 है, तो 4 संख्याओं का योग में से 3 संख्याओं का योग हटा देंगे तो ये हमारा पहली संख्या निकल जाएगा। तो देखिए 4 संख्या का योग A से लेकर के D तक, तो 45 और 9 54 10 64, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये चारों संख्याओं का योग 64 है, जिसमें BCD, देखिए BCD का जो कितना है 48 है, तो इसको घटा देंगे, ठीक ना, इसको घटा देंगे तो A का वैल्यू निकल जाएगा, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर देख लिया जाए भैया 86 नंबर, 86 नंबर। 86 क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौर करिए। कर रहा है 19 प्रेक्षणों का औसत 24 है, 19 वो प्रेक्षण है जिसका औसत कितना है 24 है। यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का औसत 17 है, 10 प्रेक्षण जो है इसका औसत दिया है 17, अंतिम 10 प्रेक्षणों का औसत 24 है, अंतिम 10 प्रेक्षणों का औसत भैया कितना है 24 है। तो आगे कह रहा है कि 10वां प्रेक्षण क्या है, 10वां प्रेक्षण क्या है, तो भैया ये ओवरलैप पर गया, ठीक ना। तो ओवरलैप देखिए, ये सब वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने एक पूरा थ्योरी एवरेज का बनाया है, तो आप जाके देख लीजिएगा, तब जाके ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए ओवरलैप कैसे होगा, 19 संख्या था, यहाँ पर 10 10 20 हो गया, तो इससे ये दोनों जोड़े, इसका जो क्या है ज़्यादा है, तो इसलिए ओवरलैप पर जाएगा, ठीक है। तो हमने लिया भैया 24, और ओवरलैप पर क्या होता है भैया, पूरे ग्रुप का रूल फॉलो होता है, ठीक है। तो पूरे ग्रुप का रूल मतलब जानते हैं, अधिक लेकर आएगा तो भैया प्लस चिन्ह, और कम लेकर आएगा तो भैया माइनस चिन्ह, ये पूरे के लिए होता है, ठीक। शेष में के लिए क्या होता है, अगर कम लेकर आएगा तो प्लस चिन्ह, और अधिक लेकर आएगा तो भैया ये माइनस चिन्ह, ये किसके लिए होता है भैया, शेष के लिए होता है।
और एक जो ये होता है ओवरलैपिंग, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए 19 संख्या है, थोड़ा सा समझा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, प्रथम 10। तो देखिए ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्रथम 10 यहाँ तक आ गया। अंतिम 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए इसी को ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक है। और ओवरलैपिंग जब करेगा तो ये चल जाएगा पूरे ग्रुप पर। तो वही चीज़ है यहाँ पर, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर मैंने 24 लिया, आ रहा है कम लेकर इसलिए माइनस चिन्ह, कितना 7, ऐसे ऐसे कितने के लिए 10 के लिए, ये आ रहा है तो बराबर लेके आ रहा है, तो बराबर लेके आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि 0, ऐसे ऐसे कितने के लिए 10 के लिए, कोई फायदा नहीं हुआ, बट्टा में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पर तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 24 में से 70 घटा दीजिए तो माइनस का 10 में से 4 जाएगा 6, 5 6 में से 2 जाएगा 4, माइनस 46 आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखा जाए भैया 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन जो है ना 86 जैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 7 लेंगे, आ रहा है कम लेकर इसलिए माइनस चिन्ह, कितना कम 0.5, ऐसे ऐसे कितने के लिए 8 के लिए, और ये आ रहा है अधिक लेकर इसलिए प्लस चिन्ह, कितना 1.5, ऐसे ऐसे कितने के लिए 8 के लिए, बट्टा में कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 0.5 गुणे 8 तो 4 हो जाएगा, 8 45 होगा ना, तो एक अंक के बाद डेसिमल दे देंगे तो 4 हो गया, ये 15 8 120 यानी 12 हो जाएगा। अब इसको समझ लीजिएगा, ये ओवरलैपिंग पर गया, आपको चेक करके दिखाते हैं, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, प्रथम 8 संख्या, तो भैया 2 3 4 6 7 8, 8 यहाँ तक आ गया। अंतिम 8 लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो देखिए ये ओवरलैपिंग है। और भैया जब ओवरलैपिंग का केस होता है तो ये पूरे ग्रुप वाला रूल का फॉलो करता है, मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए ये समझ में आ गया होगा 87 नंबर। आइएगा क्वेश्चन देखिएगा 88 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत 50 है। 11 परिणामों का औसत भैया 50 है और पहले 6 परिणाम का औसत 49 है, पहले 6 परिणाम का औसत 49 है, ठीक है। अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है, अंतिम 6 परिणामों का औसत भैया कितना है 52 है। तो छठा परिणाम क्या है, छठा परिणाम आपसे पूछा है। तो देखिए ये ओवरलैपिंग है, ठीक ना, ओवरलैपिंग का केस जानते हैं कैसे होता है। यहाँ पर अगर 11 संख्याओं का दिया है 50 तो ये जो 2 टुकड़ा में करके देगा इससे ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए बड़ा है तो समझ लीजिएगा ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग हो जाएगा तो इसका मतलब जो है ये पूरे ग्रुप वाला रूल को फॉलो करेगा। तो हमने लिया यहाँ पर 50, आ रहा है कम लेकर इसलिए माइनस चिन्ह, कितना 1, ऐसे ऐसे कितने के लिए 6 के लिए, ये आ रहा है अधिक लेकर इसलिए प्लस चिन्ह, कितना 2, ऐसे ऐसे कितने के लिए भैया 6 के लिए, बट्टे में कितना 1, तो -6 + 12 तो +6, तो 50 + 6 यानी कितना हो जाएगा भैया 56, तो ये आपका आंसर हो गया 56, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन देख लिया जब भैया। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर करिए। कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 35 है, 11 संख्या का औसत कितना है 35 है, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 है, 6 संख्याओं का औसत 32 है और अंतिम 6 का औसत कितना है 37 है। तो ये भी ओवरलैपिंग कर रहा है। तो ओवरलैपिंग वाले में हमको बताया था कि पूरे ग्रुप का रूल को फॉलो करता है। तो हमने लिया 35, ये आ रहा है कम लेकर माइनस चिन्ह, कितना 3, ऐसे ऐसे कितने के लिए 6 के लिए, ये आ रहा है अधिक लेकर इसलिए प्लस चिन्ह, कितना अधिक 2, ऐसे ऐसे कितने के लिए 6 के लिए, बट्टे में कितना तो 1। सॉल्व करिए भाई, तो -18 + 12, तो -18 + 12 तो -6, तो 35 में से 6 जाएगा तो भैया 29 हो जाएगा, ठीक है। कितना 29। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत 60 अंक है। 11 परिणाम का औसत कितना है 60 अंक है। 6 परिणामों का औसत 59 है, 6 परिणामों का औसत जो है 59 है, फिर अंतिम 6 परिणामों का औसत जो है भैया 62 है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि छठे परिणाम का औसत क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। हमने लिया 60, आ रहा है कम लेकर माइनस चिन्ह, कितना 1, ऐसे ऐसे कितने के लिए 6 के लिए, ये आ रहा है अधिक लेकर इसलिए प्लस चिन्ह, कितना 2, ऐसे ऐसे कितने के लिए 6 के लिए, बट्टे में कितना 1, ठीक। अब -6 + 12 -6 + 12 तो +6 हो जाएगा, तो 60 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भैया 66, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
आइएगा क्वेश्चन नंबर देखा जाए भैया 91, गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। 10 संख्याओं का औसत 30 है, बाद में पता चला कि उनमें दो संख्या 15, 23 के स्थान पर गलती से 51, 32 लिख दी गई, तदनुसार सही औसत क्या है। देखिएगा 10 संख्याओं का भैया औसत दिया है आपका कितना, 30 दिया हुआ है। कितना दिया है, 30 दिया है। बाद में पता चला कि उनमें दो संख्या 15, 23 के स्थान पर, 15, 23 के स्थान पर ये सही था, सही में लिखना था ये इतना, लेकिन गलती से क्या कर दिया, गलती से 15 को 51 लिख दिया और 23 को 32 लिख दिया। ठीक है, तो गलती वाला हटेगा और सही वाला लिखाएगा, तो इतना से इतना हो गया, यानी कितना कम हो गया भैया, तो यहाँ पर 11 में से 5 जाएगा 6 और 4 में से 1 जाएगा 3, 36 कम हो गया। ठीक, 32 वाला हटेगा, 23 लिखाएगा क्योंकि सही यही था, सही औसत पूछा था, तो इतना से इतना हो गया, तो ये भी कम हो गया। कितना कम हो गया भैया, तो 9 कम हो गया। अब बटा में टोटल संख्या कितना था, 10 था, तो 10 से भाग दे देंगे। अब 30 में से ये -36 -9 -45 है बटा 10। ठीक है, तो 30 माइनस 4.5, तो ये हो जाएगा आपका 25.5 आपका आंसर। ठीक है, चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पढ़ते हैं। 20 प्रेक्षणों का औसत मान 75 प्राप्त हुआ, बाद में पता चला कि उनमें 97 को 79 पढ़ लिया। 97 को क्या पढ़ लिया, 79, यानी सही था 97 लेकिन गलती से 79 पढ़ लिया, तदनुसार सही औसत मान कितना है। तो भैया 20 प्रेक्षणों का औसत था 75, ठीक ना, 97 को 79 पढ़ लिया, यानी सही था आपका 97, गलत में पढ़ लिया कितना भैया, 79। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सही औसत मान क्या है, तो गलत वाला हटेगा, सही वाला जुटेगा, तो इतना से इतना हो गया, तो ये बढ़ गया, तो इसलिए प्लस चिन्ह। कितना, तो 17 में से 9 जाएगा भैया 8, और 8 में से 7 जाएगा 1, 18। ऐसा संख्या कई को था, टोटल 20, तो इसमें 20 से भाग दे देंगे। अब काट दीजिए, 2 9 18, 9 बटा 10 का मतलब हो जाएगा भैया, यहाँ पर अगर और सॉल्व करेंगे तो 75 प्लस 9 बटा 10, यानी कि 75.9, यानी 75.9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 93 नंबर, 93 क्वेश्चन। आइए 93 को पढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, 7 संख्याओं का औसत 18 है, तदनुसार यदि उनमें एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया गया तो औसत कितना हो जाएगा। तो देखिए 7 संख्याओं का औसत कितना है भैया, 18 है, ठीक ना। 17 को किस में बदल दिया गया, 17 को हमने बदल दिया 31 में, तो क्वेश्चन में पूछा है कि औसत कितना हो जाएगा, तो इतना से इतना हो गया, यानी 17 को बदल दिया गया कौन सी में, 31 को, तो ये बढ़ गया ना, तो बढ़ गया इसलिए प्लस चिन्ह। कितना बढ़ा है भैया, तो 31 में से 14 घटा देंगे तो, सॉरी 31 में से 17 घटाएंगे तो 14, ऐसे ऐसे कितने के लिए, 7 के लिए। चौदह जो था क्या था, ये उसका जोड़ था, और इसका औसत निकालना था, तो ये औसत 18 दिया था, तो औसत में औसत को जोड़ा जा सकता है, तो 18 प्लस 14 जोग था बटा, और संख्या कितना है 7, एवरेज हो गया, तो 18 2 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भैया। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 मदों का औसत 47 है। 20 मद का औसत कितना है, 47 है, तो हम यहाँ पर लिख दिए 20 मद का औसत 47 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बाद में पता चला कि एक मद 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया गया, ठीक ना, 62 के स्थान पर गलती से क्या लिख दिया गया, 26, तो ये आपका सही में लिखना था 62, लेकिन गलती से इसने क्या लिख दिया है, 26। तो कह रहा है कि सही औसत क्या है, तो गलत वाला हटेगा, गलत वाला हटेगा और सही वाला लिखाएगा, तो इतना से इतना हो गया, बढ़ जाएगा ना, तो इसलिए प्लस चिन्ह। कितना बढ़ेगा देख लीजिएगा, तो 12 में से 6 जाएगा 6, 5 में से 2 जाएगा 3, 36। ठीक है, तो ये हमारा औसत है भैया, ये इसका क्या है, संख्याओं का योग है। ठीक है, तो योग में अगर संख्या से भाग दे देंगे तो ये भी औसत हो जाएगा, और औसत में औसत को जोड़ा या घटाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो 18 में 10 से भाग देंगे तो 1.8 हो जाएगा, यानी 47 प्लस 1.8 बोले तो 48.8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 95 नंबर क्वेश्चन। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 60 पाया गया। चलिए ठीक है। और गुणात्मक त्रुटियों को दूर करके, ठीक ना, गुणात्मक त्रुटियों को दूर करके कुछ 100 परीक्षार्थियों के औसत प्राप्तांक 60 के बजाय 30 हो गए और सभी परीक्षार्थियों से संबंधित औसत 45 तक कम हो गया। तदनुसार उस परीक्षा में कुल कितने उम्मीदवार ने भाग लिया। चलिए आइए देखिए, हमको नहीं पता है तो हमने मान लिया कि कुल उम्मीदवार की संख्या x था और x का जो है औसत दिया है आपका कितना, औसत 60 दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ त्रुटियां दूर करके, ठीक ना, यानी गलती था तो उसको सही करा गया, और करा गया तो कह रहा है कि कुछ 100 परीक्षार्थियों का औसत 60 के बजाय 30 हो गए। 60 के बजाय कितना हो गया, 30 हो गया। तो इतना से इतना हो गया, कितना का कमी हो गया भैया, कितना का कमी हो गया, तो 30 का। और ऐसा 30 का कमी 100 विद्यार्थी में हुआ। तो हम लोग के अनुसार यहाँ पर अंतर हो गया 3000 का। अब यहाँ पर गौर करिएगा, तो यहाँ पर ये हो गया कमी 3000 का, तो 3000 कमी हुआ है क्योंकि 60 से 30 हुआ है तो कमी हुआ, इसलिए माइनस। टोटल संख्या कितना था भैया छात्र का x, तो हम लोग के अनुसार नया घटकर इतना हुआ और प्रश्न के अनुसार कह रहा था कि औसत 45 अंक तक कम हो गया, तो इसलिए यहाँ पर 45। ठीक, अब यहाँ पर कैलकुलेट करा जाए तो कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 60x माइनस 3000 बराबर 45x। तो भैया सेम डायरेक्शन में घटेगा तो 15x बराबर हो जाएगा 3000, तो ये कट जाएगा 200 बार में, तो x बराबर आ जाएगा 200। और यही आपसे पूछा था। 95 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। 20 लड़कों के एक समूह में का औसत जो है 89.4 केजी था। 20 लड़कों का औसत भार 89.4 था। क्वेश्चन में कह रहा है कि बाद में पता चला कि लड़के का भार भूलवश 87 किग्रा के बजाय 78 केजी मापा। 87 के बजाय कितना मापा भैया, 78 मापा। ठीक है, तो मापना था 87 लेकिन मापा है कितना, 78। ठीक है, तो कह रहा है शुद्ध औसत बताइए। तो ये वाला गलती वाला हटेगा, सही वाला जुटेगा, तो ये देखिए बढ़ गया इसलिए प्लस चिन्ह। अब कितना बढ़ा है, 17 में से 8 जाएगा भैया 9, और ये हो गया 9 बढ़ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जोग, ये है औसत। तो औसत में कभी जोग नहीं जोड़ा जा सकता है, इसलिए इसको औसत बनाने के लिए इसमें 20 से भाग दे देंगे। ठीक है, और 9/20 इसको हम 5 से गुना करेंगे तो ऊपर में भी 5 से गुना करेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो भैया 89.4 और 45 में भैया 100 से भाग देंगे तो 0.45 हो जाएगा। तो 5 8 9 8 8 89.85 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अठारह प्रेक्षणों का औसत कितना था भैया, 18 प्रेक्षणों का औसत 124 था। और क्वेश्चन कर रहा है कि दो प्रेक्षणों को, बाद में पता चला कि दो प्रेक्षण 46 तथा 82 लिख दिया गया, जबकि वास्तव में 64 28 थे। सही में ये वास्तव में 64 और 28 थे, लेकिन गलती से इसको क्या लिख दिया गया भैया, 46 और 82 लिख गया। ठीक है, तो सही औसत पूछा था आपसे, तो गलती वाला हटेगा, सही वाला जुटेगा। तो यहाँ से देखिए इतना से इतना हो गया, यानी गलती वाला हटा, सही वाला लिखा है तो इतना से इतना बढ़ गया इसलिए प्लस इन। कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है भैया 18। ठीक है, और देखिए ये है गलती वाला हटा, सही वाला आया तो ये तो घट गया इसलिए माइनस चिन्ह। कितना, तो 12 में से 8 जाएगा 4, 7 में से 2 जाएगा 5। ठीक है, तो हम लोग अनुसार जोगफल इतना, और जोगफल में संख्या से भाग देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो 124 माइनस 54 प्लस 18 माइनस 36 बटा 18, 18 दूना 36, 124 में से 2 जाएगा भैया 122, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 98 देखा जाए। भैया 98 क्वेश्चन पर गौर करिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 72 है। बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 के जगह अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 72 है। बाद में पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 को गलती से 68, 65, 73 लिख दिए गए। गलतियां सुधारने के बाद औसत कितना है, देखिएगा, गौर करिएगा। 40 छात्रों का औसत अंक कितना था भैया, 40 छात्रों का औसत अंक 72 था। ठीक, बाद में पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84
को गलती से कितना लिख दे रहा है भैया, गलती से 68, और ये हो गया 65, और ये कितना हो गया 73। ठीक, गलती से लिख दिया गया है। ये आपका रॉन्ग है और ये आपका राइट है। और गलतियां सुधारने के बाद, यानी गलतियां हटा सही वाला जुटा, गलतियां हटा सही वाला जुटा, गलती हटा सही वाला जुटा, क्योंकि सही पूछा था औसत। तो हम यहाँ पर लिया भैया 68 से हो गया कितना 64, तो कमी हुआ इसलिए माइनस का 4। ठीक है, क्योंकि घट ना गया। अब देखिए 65 से हो गया 62, इसमें भी कमी हो गया -3 का। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए ना 73 से 73 हटा, ठीक है, तो ये इतना से इतना हो गया, इन बढ़ गया, इसलिए यहाँ पर प्लस इन कितना, तो 11 बटा में कितना हो जाएगा भैया 40। ठीक है, देख रहे हैं कितना स्मूथली बन रहा है ना। -7 + 11 + 4, तो लिखेंगे 72 + 4 बट्टे 40, तो कट जाएगा 4 से 4, 1/10 का मतलब हो जाएगा भैया 72, 1/10 का मतलब 0.1, तो 72 पॉइंट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 99 देख लिया जाए। 99 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 30 आया, बाद में पता चला कि गलती से 28 तथा 31 के बजाय 82 तथा 13 लिख दी गई, तदनुसार सही औसत क्या है। आसान क्वेश्चन है भाई। 50 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि बाद में पता चला कि गलती से 28 तथा 31 के बजाय, गलती से 28 तथा 31 के बजाय 82 और 13 लिख दिया गया। ठीक ना, यानी सही लिखना था इतना इतना, लेकिन गलती से हमने कितना कितना लिख दिया है 82 और 13। ठीक, यहां तक तो सही है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सही औसत क्या है, तो भैया गलती वाला हटेगा तो सही वाला आएगा, तो इतना से इतना हो गया, यानी कमी हो गया, इसलिए माइनस। कितना कमी, तो 12 में से 8 जाएगा 4, 7 में से 2 जाएगा 5। ठीक है, अब चलिए ये हो गया 13 से हो गया 31, यानी बढ़ गया, तो बढ़ गया इसलिए प्लस चिन्ह। कितना बढ़ा है भैया 18। ठीक है, 18 बढ़ गया तो प्लस चिन्ह, बटा में कितना हो जाएगा 50। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 30 अब -54 + 18, तो ये हो जाएगा 36, अब बटा में कितना हो जाएगा भैया 50। तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो ऊपर में भी 2 से गुना करेंगे, तो 30 में से अगर हम 0.72 घटा देंगे तो भैया 29.28 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 100 नंबर। 100 नंबर क्वेश्चन पर गौर करिएगा भाई। 100 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा। एक परीक्षा में 100 छात्रों के औसत प्राप्तांकों की गणना का उसका सरणियक गलती से 86 जगह 68 अंकित कर देता है और 58 का औसत प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उन छात्रों के वास्तविक प्राप्तांकों का औसत कितना है। देखिएगा, आइए 100 छात्रों का जो औसत प्राप्तांक दिया है कितना 58 प्राप्त कर लेता है, और क्वेश्चन कर रहा है गलती से 86 की जगह 68 अंकित करता है। गलती से 86 की जगह 68 अंकित करता है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि उनका वास्तविक प्राप्तांकों का औसत कितना है। वास्तविक 86 के जगह कितना 68 अंकित करता है, तो 68 वाला हटेगा, तो इतना से इतना हो गया, तो इतना से इतना हुआ तो बढ़ गया, तो प्लस कितना भैया, तो 18 का यहाँ पर बढ़ा है। अब बटे में कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 58, 18 में 100 से भाग देंगे तो 0.18, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आइएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है 25 परीक्षणों का औसत 13 है। 25 परीक्षणों का औसत कितना है भैया 13 है, हमने यहाँ पर लिख दिया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बाद में पता चला कि एक परीक्षण 73 के बजाय 48 के रूप में शामिल कर लिया गया। 73 के बजाय 73 शामिल करना था, लेकिन क्या कर लिया गया 48, तो ये हटा और ये आया तो बढ़ न गया, तो प्लस चिन्ह। कितना बढ़ाया भैया 25, तो 25 बढ़ गया। अब बटा में संख्या कितना 25, तो 25 कट गया, 13 है कितना हो जाएगा 14, तो आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से बोलते हैं इसको। 25 परीक्षणों का औसत 13 है, और क्वेश्चन में कह रहा था कि बाद में पता चला कि क्या 73 के बजाय 48 के रूप में शामिल कर लिया गया। 73 के बजाय 48 के रूप में शामिल किया गया, तो ये 73 शामिल करना था लेकिन 48 किया गया, तो ये हटेगा और ये लिखाएगा। ठीक है, सही औसत तभी आएगा या नया औसत। तो इतना से इतना हो गया तो बढ़ा कितना 25, तो 25 बटा में कितना संख्या था 25, तो सॉल्व कर दिए तो आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 102।
102 क्वेश्चन कह रहा है 100 चीज़ों का औसत 46 है। 100 चीज़ों का भैया औसत कितना है? 46 है। ठीक है, अगर हम जोग निकाल देंगे तो जोग हमारा हो जाएगा 4600, क्योंकि जोग बराबर औसत, ये एवरेज दिया है, औसत गुने संख्या, तो 46 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 16 को गलती से 61 पढ़ लिया, 16 को गलती से 61 पढ़ लिया, और 43 को गलती से 34 पढ़ लिया, 43 को गलती से 34 पढ़ लिया। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि सही औसत क्या है। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन कर रहा है कि 16 को गलती से क्या पढ़ लिया है भैया? 61 पढ़ लिया है, गलती से 61 पढ़ लिया, तो गलती वाला हटेगा, गलती वाला हटेगा, ठीक ना, तो सही वाला लिखाएगा। तो देखिए 61 से हो गया 16, यानी घट गया, तो माइनस। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 103 नंबर 36, 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 36 विद्यार्थियों का औसतन 52 अंक है। 36 विद्यार्थियों का औसतन कितना है भैया? 32 है। 36 विद्यार्थियों का औसत जो है भैया 52 है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि किंतु बाद में पता चला कि 64 को गलती से 46 पढ़ लिया, 64 को गलती से क्या पढ़ लिया? 46 पढ़ लिया। तो अंकों का सही मान क्या है? 64 को गलती से क्या पढ़ लिया भैया? 46, पढ़ना कितना था? 64, ठीक है। तो ये 46 वाला हटेगा और जुटेगा, तो इसलिए यहाँ पर इतना से इतना होगा, क्योंकि गलती से पढ़ा है 46, तो इतना से इतना हो गया, तो ये बढ़ गया, इसलिए प्लस चिन्ह। कितना बढ़ा है? 18, बटे में संख्या कितना है? 36। तो ये जोगफल है, जोगफल में संख्या से भागा देंगे तो औसत होगा, चूंकि औसत में औसत को जोड़ा जाएगा। तो 18 दूना 36, 52 प्लस 1/2, 52 प्लस 1/2 यानी आधा, तो 52.5 आपका आंसर हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 104 देखिएगा। 104 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याएं x, y तथा z का औसत 45 है, ठीक ना। उनमें x संख्या y तथा z का औसत से 9 अधिक है और y तथा z का औसत y से 2 अधिक है। तदनुसार x तथा z का अंतर क्या है? देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका एवरेज दिया है 35। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि x संख्या y तथा z के औसत से, जो x संख्या है ना, y तथा z के औसत, औसत वाला पूर्ण राशियों को जोग बटा उनकी संख्या, ठीक ना। तो कह रहा है कि y तथा z के औसत से x संख्या है भैया 9 अधिक है। अधिक मतलब होता है अंतर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करा जाए तो कैलकुलेट करेंगे तो भैया हो जाएगा 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, माइनस वाई माइनस जेड बराबर 18। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है कि y तथा z का औसत, y तथा z का औसत, औसत बराबर पूर्ण राशियों को जोग बटा उनकी संख्या। y तथा z का औसत जो है ना, y से 2 अधिक है, y से ये अधिक है, कितना? 2। अब कैलकुलेट जब इसको करेंगे तो y प्लस जेड माइनस 2y बराबर कितना होगा? 4। अब देखिए y यहाँ पर है माइनस 2y है, तो यहाँ पर लिखेंगे z माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 4, इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व किया जाए घटाने पर, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, 2x माइनस जेड, तो 2z बराबर 18 में से 4 जाएगा भैया 14, तो 2x माइनस जेड बराबर हो जाएगा 14, इसलिए 2 से ही कटेगा 7 बार में, तो x माइनस जेड बराबर हो जाएगा 7। तो यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर भैया 105 देखिए। 105 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौर करिएगा। 6 महीनों का औसत खर्च जो है 12,000 है। एक व्यक्ति का प्रथम 6 महीना का खर्च जो है, औसत खर्च 12,000 है। 6 महीना का औसत खर्च है भैया 12,000, ठीक है। तो यहाँ पर जो 6 महीना दिया है ना, यहाँ पर 5 महीना होगा, तो यहाँ पर हमने 5 कर दिया। और अगले 7 महीनों का औसत खर्च जो है 13,000। 7 महीनों का औसत खर्च दिया है भैया 13,000। क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, यहाँ पर 6 महीना जो दिया वहाँ पर 5 महीना होगा। और पूरे वर्ष का कहा है, पूरे वर्ष का आप निकालिए उसका औसत खर्च कितना है, ठीक ना।
तो हमने लिया भैया यहाँ पर 12,000, ये आ रहा अधिक लेकर इसलिए प्लस चिन्ह, कितना अधिक 1,000, ऐसे ऐसे कितने के लिए 7 के लिए, बट्टे में कितना हो जाएगा 12। तो ये निकल गया आपका औसत मासिक खर्च। और खर्च में अगर बचत जोड़ देते हैं पूरे वर्ष का 29,000 दिया है, इसका वर्ष का खर्च दिया, सॉरी बचत दिया है। तो हम कह सकते हैं कि खर्च में अगर 1 साल का खर्च में 1 साल का बचत जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, आय निकल जाएगा, ठीक ना, उसकी औसत मासिक आय। तो भैया ये 1,000 में 7 से गुना करेंगे 7,000, और 29,000 में 7,000 जोड़ देंगे तो 36,000, तो हो जाएगा 12,000। इधर हो जाएगा 36,000 में अगर 12 से भैया भाग दे देंगे तो ये 3,000 हो जाएगा, 3 से कटेगा तो, और 12 3 कितना हो जाएगा 15,000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर भैया देखिएगा 106 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 ओवर के एक मैच में उसे जीतने के लिए जरूरी रनों की दर जो है 7.2 है, ठीक ना। 20 ओवर में रनों की जो दर है 7.2 है। 15 ओवर के अंत में तक रनों की दर 6 रह जाती है। 15 ओवर में रनों का जो रेट है 6 हो जाती है, रह जाती है। शेष ओवरों में मैच जीतने के कितने रन की दर की जरूरी होगी, तो यहाँ पर 5 कर देंगे। 5 एकम 1, 5 दिया 15, अब 5 चौका 20। हम यहाँ पर लिए भैया 7.2, आ रहा है कम लेकर इसलिए प्लस चिन्ह, कितना 1.2, ऐसे से कितने के लिए 3 के लिए, बट्टे में कितना 1। अब इसको जोड़ दिया जाए 7.2 में 3.6 जोड़ेंगे तो 6 2 8 7 3 10, और यही हमारा क्या हो जाएगा भैया आंसर। 107 क्वेश्चन देखिएगा। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम का लक्ष्य त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षाओं के औसतन 80 अंक पाने का है, लेकिन त्रैमासिक परीक्षा में उसका औसत 3 अंक कम हो जाता है और अर्धवार्षिक में 2 अंक अधिक हो जाता है, ठीक ना। तो भैया त्रैमासिक और अर्धवार्षिक का बात बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि त्रैमासिक में जो है ना 3 अंक कम हो जाता है, 3 अंक कम हो जाता है, और यहाँ पर कितना 2 अंक अधिक हो जाता है, ठीक ना। और यहाँ पर अंतर जो है दोनों परीक्षाओं में राम के कुल अंकों का अंतर 25 रहा, तो 25 रहा यहाँ पर अंतर, हम लोग के अनुसार अपोजिट डायरेक्शन में अंतर जुट जाएगा। क्वेश्चन में जो पूछा है गुना, कह रहा है कि उसके कुल अंक कितने होने चाहिए, तो राम के लक्ष्य के अनुसार उसके कुल अंक कितने होने चाहिए। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों यानी त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षाओं के औसतन 80 अंक पाना है, कितना है 80 अंक, तो 80 से गुना कर देंगे, यही इसका लक्ष्य था। 5 5 25, 80 5 400, तो आपका आंसर आ जाएगा भैया 400। नंबर 108 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, तदनुसार वो अपनी औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि कर लेता है, अतः उस 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले 12वीं पारी पूछा है, तो 11वीं पारी में उसने कुछ रन तो मारा होगा, और 12वीं पारी में क्या हुआ भैया कि 12वीं पारी में उसका औसत रन संख्या 2 बढ़ गया, तो ये हो गया x + 2, ठीक है। अब ऐसा करा जाए, ये भैया एवरेज दिया है, क्या दिया है एवरेज, तो योगफल निकालेंगे, 12 पारियों का टोटल योगफल हो जाएगा 12 x + 24, तो 12 पाली का टोटल योगफल में से 11 पाली का टोटल योगफल घटा देंगे, तो ये हमारे अनुसार इतना हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार ये जो निकलेगा 12वीं पारी का निकलेगा, और 12वीं पारी का यहाँ पर कितना दिया है 63, ठीक है। एक बार फिर से बोलते हैं, 12 पाली का औसत दिया x + 2, तो योगफल हो जाएगा इतना, ठीक है, और यहाँ पर औसत दिया है x 11 पारी का, तो योगफल हो जाएगा 11x। तो 12 पारी का टोटल में से 11 पारी का घटा देंगे तो 12वीं पारी का निकलेगा, जो कि कितना दिया है 63। अब यहाँ पर भैया 12x में से 11x जाएगा, x + 24 बराबर हो जाएगा 63, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा 9, और 5 में से 2 जाएगा 3, 39, तो 39 हो गया x का वैल्यू। तो क्वेश्चन में करा कि 12वीं पारी के बाद, तो 12वीं पारी में यही ना औसत बढ़ गया था 2, तो 39 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भैया 41। क्वेश्चन नंबर 109 देखिएगा। 109 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार से गुरुवार तक का 34 डिग्री सेल्सियस था। उसमें से यदि गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 रहा हो तो गुरुवार का तापमान कितना है। देखिए, सोम से बुधवार, सोम मंगल और भैया बुध, इसका कितना दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि मंगल से गुरुवार, मंगल बुध और भैया ये गुरुवार हो गया, ठीक है, गुरुवार, ठीक। इसका कितना दिया है 34 डिग्री सेल्सियस दिया है, 34 डिग्री सेल्सियस दिया है।
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सोमवार से बुधवार का औसत तापमान इतना दिया है और मंगलवार से गुरुवार दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 रहा। यहाँ पर लिखते हैं गुरुवार का तापमान जो है भैया सोमवार के तापमान की तुलना में कितना रहा, 4/5। तो देखिए सोमवार के में का लगा है या में लगा है, इसमें 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक, तो यहाँ पर इसका योगफल निकाल देंगे तो 7 तिया 21 के 1, 3 तिया 9 2 11, यहाँ पर कर देंगे तो 34 तिया 102। तो यहाँ पर भैया डिफरेंस कितना का है, 9 का। हम लोग के अनुसार रेशियो में कितना का डिफरेंस, 1 का। तो इसका तुलना इससे, क्वेश्चन में जो पूछा है गुना, तो गुरुवार का तापमान कितना है, तो गुरुवार के लिए कितना से गुना, 4 से, तो 9 का 36 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 110 को देखिए, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक खास महीने में 3 मित्रों ए बी सी का औसत जेब खर्च 80 रुपया है। यदि उस महीने में बी ए का दुगना और सी ए का तिगुना खर्च करता हो और यदि उनके बचे हुए जेब खर्च का औसत 60 हो तो ए का खर्च कितना रुपया है। तो आइए देखिए सॉल्व करते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था 3 मित्र है ए बी सी और तीनों का औसत जेब खर्च जो है ना 80 रुपया है। ठीक, क्वेश्चन कर रहा है यदि उस महीने में बी ए का दुगना, बी जो है ए का दुगना खर्च करे और सी ए का तिगुना खर्च करे, सी जो है ए का तिगुना खर्च करे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए दोनों में क्या है, सेम है, तो समान करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ पर इसका खर्च का रेशियो हो जाएगा, ए का जगह पर 1 है, बी कितना है भैया 2 है, सी कितना है 3 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उनके बचे हुए जेब खर्च का औसत 60 रुपया है, टोटल ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का औसत खर्च 80 रुपया है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा आपका कितना 240। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है बचे हुए जेब खर्च का औसत 60 है, तो बचे हुए जेब खर्च का औसत जब 60 है तो इसका योगफल कितना हो जाएगा, योगफल हो जाएगा आपका कितना, बचे हुए जेब खर्च का योगफल हो जाएगा 180। तो टोटल खर्च में से बचे हुए योगफल घटा देंगे तो हमारा शेष खर्च हो जाएगा जो कि कितना बचेगा 60, और यही 60 जो है इसके बराबर है, 3 2 5 1 6। तो इसका तुलना इससे क्वेश्चन में जो पूछा है गुना, तो 1 से, चूंकि क्वेश्चन में पूछा है कि ए का खर्च क्या है तो ए का खर्च पूछा है इसलिए 1 से मैंने गुना करा, तो काट देंगे 10 का 60, यानी आंसर आ गया 10 रुपया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए भैया 111। 6 व्यक्ति ए बी सी डी एफ एक 7वें व्यक्ति जी के साथ मिलकर परस्पर एक धनराशि जुटाने के लिए सहमत हो जाते हैं। तदनुसार ए बी सी डी एफ में प्रत्येक 100 रुपये जमा करने हैं और जी को सातों की औसत राशि से 30 रुपये अधिक देने हैं। इस प्रकार कुल जमा राशि कितने रुपये होगी। ठीक है, अब जरा गौर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 111 है ए बी सी डी ई एफ, ये टोटल 100 रुपये प्रत्येक दे रहे हैं, तो जोगफल कितना हो जाएगा 600। जी का हमको नहीं पता है तो मान लीजिए जी 100 रुपया दिया, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जी को सातों की औसत राशि से 30 रुपया अधिक धनराशि देने हैं। ठीक ना, जी को सातों की औसत धनराशि से 30 रुपये अधिक देने हैं, 30 रुपये अधिक देने किसको, जी को। तो ये जी हमारा 1 से है और सातों के औसत से, तो भैया 6 का जोगफल यहाँ पर 600 है, जी का लेंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो ये हमारा है क्या, ये हमारा है जोगफल, तो औसत में बदलेंगे तो 7 से भागा देंगे, तो यही जी की जो राशि है सातों से कितना अधिक है, 30 अधिक है। ठीक ना, अब कैलकुलेट करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7x माइनस 600 माइनस x बराबर ये उधर गुना हो जाएगा 210। तो भैया 7x में से x जाएगा 6x और ये अपोजिट डायरेक्शन में जुट जाएगा 810, काटेंगे 2 तिहाई ही काट देंगे 27 तिहाई, तो 270, फिर काटेंगे 2 से 135 बार में, तो x बराबर 135 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था, इस प्रकार कुल जमा राशि कितने रुपये होगी, तो टोटल 600 था, 600, ये जी जो जमा करा है 135, तो टोटल हो जाएगा जमा राशि कितना हो जाएगा 600 135 यानी 735 रुपया। क्वेश्चन नंबर 112 देख लिया जाए। 112 क्वेश्चन क्या करा, गौर करिए। एक परिवार का वर्ष के पहले तीनों महीनों का औसत मासिक खर्च 2200, अगले 4 महीनों का 2550 और अंतिम 5 महीनों का 3120 है। तो तदनुसार यदि उसकी पूरी वर्ष की कुल बचत 1260 रही हो तो औसत मासिक आय कितनी है।
आइए देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 3 महीनों का औसत मासिक खर्च 2200 है। 3 महीनों का औसत मासिक खर्च कितना है भैया? 2200 है। और 4 महीनों का कितना है? 2550 है। 4 महीनों का कितना है? 2550 है। और अंतिम 5 महीनों का 3120 है। अंतिम 5 महीनों का भैया 3120 है। तो पहले एक साल का खर्च निकालिए, ठीक ना। तो हमने यहां पर लिए भैया 2200 लिया। ये आ रहा अधिक लेकर इसलिए प्लस चिन्ह, कितना? 350। ऐसे ऐसे कितने के लिए? 4 के लिए। ये आ रहा है अधिक लेकर इसलिए प्लस चिन्ह, कितना? तो हो जाएगा 22 9, तो 920 हो जाएगा। ऐसे ऐसे कितने के लिए? 5 के लिए। बट्टा में कितना हो जाएगा भैया? 12। तो टोटल एक साल के खर्च में टोटल एक साल का बचत जोड़ दीजिए तो 1260, अब बट्टे में कितना? 12। अब इसको कैलकुलेट करिए तो भैया ये हो जाएगा 2200 अब प्लस 35 चौका 140, 1400 अब प्लस 0, 5 दूना 10 के 16, 80 1 9 5 45 है 1 46, यानी 4600। अब बटे में हो जाएगा 12, अब प्लस हो जाएगा 1260 बटे में 12। अब 4600 और 400 जोड़ेंगे तो 5000 और 1000 6000, और 6000 फिर हो जाएगा 1260, तो 7260। तो लिखेंगे 2200 प्लस 7260 बटे में कितना? 12। तो बरछक 72 0 12 25 60, यानी 605 बार में ये कट गया। तो 2200 में से 605 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2805। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 100। तो भैया 558 में अगर हम 12 से भाग देंगे तो 12 चौका 48, 0 कट गया, 8 8 0, 5 में से 4 जाएगा 1, 8 12 8 होल से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भैया कि 588 12 से कट जाएगा 49 बार में, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। 114 नंबर 114 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 10 के पहले 10 गुणजों का औसत 55 है। यदि हर संख्या को 2 से विभाजित और 3 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या है? 10 के पहले 10 गुणजों का औसत कितना है भैया? 10 गुणजों का औसत है 55, ठीक। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि हर संख्या को 2 से विभाजित और 3 से गुणा करा जाए, ठीक है। 2 से विभाजित यानी इस संख्या को 2 से विभाजित किया जाए और 3 से गुणा कर दिया जाए तो 55 या 165, 165 बटा 2, 65 बटा 2 का मतलब हो जाएगा 82.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि 30 पारियों का औसत 40 रन है। 30 पारियों का भैया औसत कितना है? 40 है। क्वेश्चन कह रहा है कि उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है। यदि उक्त दोनों पारियों को शामिल न किया जाए तो शेष 28 पारियों का औसत 38 रन है। 28 पारियों का औसत कितना है भैया? 38 है। तो 2 पारी का पहले निकालिए। तो ये हमने लिया 40, आ रहा है कम लेकर इसलिए प्लस चिन्ह, कितना कम? 2। ऐसे ऐसे कितने के लिए भैया? 28 के लिए। बट्टा में कितना? 2। तो काट देंगे 40 और 28 कितना हो जाएगा? 68। तो 2 संख्याओं का औसत इतना हो गया, तो जो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 136। और क्वेश्चन कह रहा था कि उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है और अंतर दिया है कितना का भैया? 100 रन ज्यादा का।
ठीक है, तो जोग दिया है, अंतर दिया है, तो कह रहा है तदनुसार उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या है। तो न्यूनतम स्कोर निकालने के लिए एक बार घटा के 2 से भाग, तो 136 में से 100 घटाएंगे तो 36, और 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 18। और भैया आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट खिलाड़ी का 64 इनिंग का औसत 62 है। 64 पारी में औसत कितना है भैया 62 है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है। उक्त 2 इनिंग छोड़कर शेष इनिंग का औसत 60 रन हो जाता है। ठीक है, उक्त 2 इनिंग छोड़ दिया जाए, उक्त 2 इनिंग छोड़ दिया जाए तो 64 टोटल इनिंग था, 2 छोड़ दिया गया तब हो गया 62। तो अब कह रहा है कि इसका औसत रन 60 हो जाता है। तो पहले 2 का निकाल लीजिए, तो ये लेंगे हम 62, आ रहा है कम लेकर प्लस चिन्ह, कितना कम 2, ऐसे ऐसे कितने के लिए 62 के लिए, बटा में कितना 2, तो 62 124 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर योग निकालेंगे तो ये योग हो जाएगा हमारा 248। ठीक है, योग हो जाएगा 248। और अंतर भैया दिया है कितना, अंतर दिया है आपका 180। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि तदनुसार उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर क्या है। तो अधिकतम स्कोर पूछा है, तो अधिकतम स्कोर निकालने के लिए भैया एक बार इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो 8 8 4 12 का 2 हासिल 1 3 1 4, 428 में 2 से भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा 428, 214 दूनी 428, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 214। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपका एवरेज का 116 टोटल क्वेश्चन था जो मैंने समाप्त कर दिया। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।